उसने 2-4 तारे इधर से जोड़ी और जोड़ जाड़ के कह रहे मारो सेल्फ, और गाड़ी तैयार हो गई, चालू हो गई। तुम कौन हो? कह रहे मैं वो हूं जिसने इस गाड़ी को बनाया, मैं इंजीनियर हूं, मैन फ्रॉम जनरल मोटर्स। आमेन। आप अपने परिवार का एक खेत लगाते हैं, एक परिवार रूपी खेत, बीज आपने बोया और आप उम्मीद कर रहे हो फल निकलेगा। आपको ये नहीं पता है जब वो बीज बोने वाला आता है उसके पीछे कड़वे दाने बोले वाला बोला आता है। तो आपने सोचा कि इस बीज में खरपतवार उगेंगे इस फसल में, तो मैं कुछ फर्टिलाइजर वगैरह का भी इंतजाम करूं, कुछ खाद डालूं, यूरिया डालूं, क्योंकि कीड़े तो लगेंगे। ऐसा कौन सा पेड़ है खेत लगाया नहीं, अपने आप बिना खाद के बिना फर्टिलाइजर के उगता है, बड़ा होता है, आराम से मीठे मीठे बड़े बड़े फल निकलते हैं। मेरा काम था, मैंने लगा दिया, बीज बो दिया और 2 पेड़ लगाए। अब मैं 20 साल बाद पूछूंगा इनको, जितनी उसने कहा मेरा पिता एक किसान है, खुदा एक माली है, आपको भी उसने एक माली के रूप में आपको देखता है। कौन सा समझदार माली है वो पौधा लगाता है और उसको पानी नहीं देता, खाद नहीं देता है? पेड़ बड़ा होता है डंडे ही मारता रहता है। मैं नहीं कह रहा कटाई मत करो, छटाई मत करो, बिल्कुल करो कटाई, जिस डाली में अच्छा फल चाहिए उसके कुछ छोटे छोटे फल काट दो, आमेन। पत्ते मुरझाए में निकाल दो, छाया में रखो, लेकिन एक केयर और एक प्रोटेक्शन में उन बच्चों को, उन फलों को रखा आपके सुपरविजन में, और इसका भरोसा खुदा ने आपके ऊपर किया, जैसे इब्राहिम के ऊपर खुदा ने किया भरोसा कि अपने पीछे अपने परिवार को चलाएगा। आमेन। याद करिए उनके डेडिकेशन का दिन, जब आपने बड़े ही प्राउडली डेडिकेट किया था उनको। अच्छा, आप और मैं भी कभी छोटे रहे होंगे नहीं? आइए उनको बदल के हम पहुंच जाए उनकी उम्र में। आप भी कभी 5 साल के रहे होंगे, आप भी कभी 10-12 साल, 19 एडोलेसेंस, आप भी कभी जवान हुए होंगे, आप भी कभी बड़े हुए होंगे। नहीं, हम अलग तरह के जवान थे, हम ऐसे जवान थे जो कभी बिगड़े ही नहीं। कौन है हाथ खड़ा करके मुझे बताए ऐसा है? कोई है यहां, इंक्लूडिंग मी? अच्छा, जब आप छोटे ही थे और कभी कोई आपको कोई समझता नहीं था, अब बिना समझे आपको डांट दे, नीचा दिखा दे, डंडे मार दे, आपकी मनोव्यथा क्या होती थी? कभी आपके मन में आया नहीं नहीं मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मेरा मतलब तो ऐसा था, मेरे समझते ही नहीं है? और चलो समझते नहीं, इतनी बोलने की हिम्मत भी नहीं कि मुझे समझते हैं। मैं इस सन्नाटे को सन्नाटा नहीं ले रहा हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं दिमाग बहुत तेज चल रहा है। कभी किसी से आपने चाहा कि मुझे समझे? यहां तक क्या बड़े भी हो गए हो, पता लो आप क्या बोलते हो, अरे तुम नहीं समझ रहे मेरी बात, ये चाह रहा हूं, ये मैं चाह रही हूं, अरे भैया समझो मैं ये कहना चाह रहा हूं, और अगला नहीं समझ रहा है। नहीं, इंसान चाहता है चाहे कितना भी बड़ा हो जाए कि सामने वाला उसे समझे, उसकी वैल्यू समझे, उसकी कदर करे, उसके विचारों को समझे। अगर आप, मैं आपको एक हिंट दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग समझे तो शुरुआत पहले अपने से करिए, पहले आप लोगों को समझना शुरू करिए।
शांति से 2 मिनट सुनिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, बी अ गुड लिसनर। फिर बोलिए, क्या आपका बेटा या आपकी बच्चे बेटी अगर आपके भी बराबर हो गए हो, 15 साल 19 साल, क्या आप ऐसे पेरेंट हैं जो 19 साल 20 साल या 25 साल या 28 या 30 साल का आपका बेटा हो और आप उसको बोले मेरे घर का ये ऑर्डर है, ऐसा रहना पड़ेगा? या आप ऐसे वाले पेरेंट हैं? या आप ऐसे वाले पेरेंट हैं कि अगर आपका बेटा 25 साल का हो गया है या 28 साल का भी है या मैरिड है या सिंगल या शादीशुदा भी है, क्या उसके गले में हाथ डाल के जा सकते हैं और 2 मिनट बात कर सकते हैं उसके गले में हाथ डालकर? क्या उससे दोस्त की तरह डिस्कस कर सकते हैं? अच्छा, अगर आपका पिता या आप माँ ऐसे करे आपके साथ, बैठ के बात करे, नहीं नहीं हमको तो ऐसे माँ बाप चाहिए कि जैसी हम आए ऐसा लगे माँ बाप जैसी घर में घुस गए तो समझ लो गब्बर सिंह आ गया है, हम जल्दी से किताबें खोल ले, और जैसी गब्बर सिंह बाहर किताबें बंद। नहीं, वो जो पप्पू है ना आपके घर में, फोन तकिए के नीचे रख देगा, किताब खोल लेगा जैसे आप घर में। आपको मालूम ये कब तक है? ये जब तक है जब तक उस छोटे बच्चे का नया जन्म नहीं हुआ। और आप बोल रहे हो कि ये छोड़ वो पकड़, ये छोड़ वो पकड़। अरे वो ना करके अगर हम इंटरेस्टेड हो जाए किसी तरह से, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं, जैसे आप जाने कि नया जन्म क्या है, अगर वो जाने, क्योंकि जैसी आपकी पीठ घूमी उसकी नजर कहीं और गई, तो बनिस्बत उसके पीछे वैसे पड़ के अगर हम उसके नए जन्म के ऊपर काम करें, किसी तरह से इसका नया जन्म हो जाए और इसके पास वो ओवरकमिंग पावर आ जाए, ताकि वो संसार भर में भी जाए, कहीं भी जाए। अब मालूम क्योंकि परिस्थिति क्या है? हमने उत्पत्ति 18 पढ़ा और उत्पत्ति 18 सदूम के दिन थे। आपको मालूम ये बाहर एज है, ये बाहर एज इतनी खराब है, इतनी बर्बाद युग है, ये सबसे बुरा युग अभी चल रहा है। आप समझ रहे हैं? सदूम अमोरा के दिन अभी चल रहे हैं। बाहर संसार नरक अदन की वाट, ये शैतान के अदन की वाटिका बन चुका है। एक देश दूसरे देश पे चढ़ाई कर रहा, किसी का भरोसा नहीं कर सकते। वायलेंस, क्राइम, हर तरह का फैशन, गंद हर जगह आपको मिल जाएगा। कल परसों की बात है, मेरी वाइफ ने मेरे को एक तस्वीर फोटोग्राफ व्हाट्सएप करी। वो तस्वीर है 1947 की राजपुर की, और राजपुर की इस तस्वीर में मैं थोड़ी देर देखते रह गया, ये क्या ये राजपुरी है? और वो पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए साधारण सिंपल से लोग, ऐसे कोई सड़क भी नहीं, वही पुरानी बिल्डिंगें, अंग्रेजों के जमाना, बस आजादी हुआ था भारत, उस जमाने की तस्वीर मुझे कल मिली। मैं सोचने लगा कितना शांत जमाना था, एक दूसरे पे लोग भरोसा करते थे, एक दूसरे से लोग मतलब से बात नहीं करते थे। आज मतलब ही संसार हो गया है, यहां तक कि हमारे फादर से भी पहले का जमाना। सोच के देखिए, जब हमारे फादर ये लोग छोटे थे, जमाना इतना बुरा नहीं था। आमीन। यहां तक कि आप भी छोटे थे तो जमाना इतना बुरा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे एज एडवांस होती चली जा रही है, वैसे ये लाउदीसिया का जब अंत हो रहा है, वैसे ये सदूम के दिन और बुरे होते चले जा रहे हैं। आपको मानो, आपको खुदा ने, मैं एक हिंट देता हूं आपको खुदा ने तब पैदा किया, हो सकता है 1976, 1980, 1990, जब इतने बुरे दिन नहीं थे, और आपको वो ओवरकमिंग पावर दी कि आप उस युग के चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। हो सकता है आपके जमाने में मोबाइल फोन, इंटरनेट नहीं था, तो आपका टेस्ट इतना बुरा नहीं था। यहां तक कि हमारे माँ बाप के जमाने में और कम टेस्ट वाला जमाना था, तो हमारे माँ बाप को उस जमाने में पैदा किया। लेकिन आपको मालूम, आपके बच्चों को सबसे बुरे जमाने में पैदा किया खुदा ने। इसका क्या मतलब? इसका यह मतलब हुआ कि हर युग में जब खुदा किसी अपने गुण को पैदा करता है, उसके अंदर वो ओवरकमिंग पावर को डालता है। अगर आपको उस युग में पैदा किया, तो आपके अंदर उस युग की ओवरकमिंग पावर डाली। अगर आपके बच्चों को इस सबसे बुरे संसार में पैदा किया है ना, तो आपको मालूम,
आपके बच्चे खुदा ने एक स्पेशल कैटेगरी के बच्चे दिए हैं जो इस युग में ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि खुदा ने उन आखिरी युगों में उस ओवरकमिंग पावर के बच्चों को पैदा किया है। आप विश्वास करें ना करें, आप हो सकता है मेरी बात को ऐसी बात मनगढ़ंत शायद बातें मान ले, लेकिन आज सुबह मैं प्रेरणा के द्वारा कह रहा हूं, आज मैं पेरेंटहुड को आगे नहीं रख रहा हूं, मैं आज उस प्रकाशन को, उस आत्मिक पेरेंटहुड को आगे रख रहा हूं। अगर आप विश्वास करते हैं मेरे पास एक अच्छा संदेश है, एक अच्छा मैसेज है, सबसे बेहतरीन नबी है मेरे पास, दुनिया का सबसे महान प्रकाशन हमारे पास है। इस युग में 7वीं मोहर खुली, 7 दूत आए, दुनिया का सबसे बेहतरीन संदेश आपके पास, दुनिया का सबसे बेहतरीन संदेश वाहक आपके पास, आमीन। दुनिया के सबसे अच्छी कलीसिया है आपके पास, सबसे अच्छी कलीसिया, सबसे अच्छा प्रॉफिट, सबसे अच्छा खुदा, आमीन। और सबसे बुरे बच्चे। क्या खुदा ऐसा करता है? एक जगह आशीष डाले, उस दूसरे तरफ छेद कर दे? खुदा कभी ऐसा नहीं करता। मेरा तो पति बहुत बुरा है जी, नहीं, आपको मालूम, आपको इस युग में खुदा ने सबसे बेहतरीन पति दिया। अरे मेरी पत्नी बुरी है, ना 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 ना, आपको खुदा ने सबसे बेहतरीन पत्नी दी, आपको सबसे अच्छे बच्चे दिए। आपको मालूम, सबसे स्पेशल बच्चों को खुदा स्पेशल युग में ही पैदा कर सकता था। ये वाली सुपर रेस 1948 में नहीं आ सकती थी। 1948 में आप जो पैदा हुए वहां 76, 78, 84, 95, अगर आपको पैदा कर देता ना 98 में, 94 में, और आप के पास सिर्फ ओवरकमिंग पावर है 78 वाली, कौन सी वाली? जहां कोई मोबाइल फोन नहीं, किताबें हैं बस, इंटरनेट नहीं। आपको मालूम, आपके बच्चों को जहां पैदा किया सबसे बुरी एज है। और खुदा कल आज और युगानु एक सा है, विश्वास करते हैं? अरे जब वो बड़े युग में एक शेर भेज सकता है, आमीन, और काले घोड़े के युग में एक ओवरकमिंग पशु भेज सकता है, आमीन, और इस पीले घोड़े के युग में एक उकाब भेज सकता है। खुदा का फॉर्मूला समझिए। जब वो सदूम के दिन चल रहे हो, खुदा कैसे पावरफुल, कैसे स्पेशल बच्चों को भेजेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, वी हैव स्पेशल चिल्ड्रन एट आवर होम। ऐसा हो नहीं सकता कि वो बच्चे स्पेशल नहीं हैं। उनकी आंखों में अगर आप झांक के देखेंगे, हो सकता है मासूम आंखें दिखे, लेकिन अगर विश्वास से आप देखेंगे कि वो कौन है, खुदा की सोवरेन इच्छा थी कि वो आपके घर में पैदा हो। आप खुदा की सोवरेन इच्छा से ऊपर हैं। खुदा ने चाहा कौन सा घर, कौन सी मां, कौन सा बाप, कौन सी कलीसिया, कौन सा देश, खुदा ने तय किया नहीं। खुदा गलत तय कर सकता है? अरे मुझे नहीं पता इसका क्या होगा, मैं तो चाहता हूं ये डॉक्टर ही बने। क्यों शायद मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, अब मैं अपने सपनों को उस बच्चे में देख रहा हूं। ये आपका सोचना है। आप पेरेंट होने के नाते सिंसियर हैं, और गलत नहीं है कि आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन कभी सोच के देखिए, क्या खुदा ने कुछ सोचा हुआ है इसके लिए? आइए मैं एक स्क्रिप्चर निकालूं, लेट मी जस्ट डेवलप दिस, आमेन। मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील, उसका 18वां अध्याय। आइए इसको बाद में पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालें जजेस, न्यायियों, और उसका 13वां अध्याय। आमेन। आइए 13वें अध्याय से पहले हम 6ठे अध्याय पे चले, उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं। न्यायियों, जजेस, उसका 6ठा अध्याय, पहली आयत। एक मिनट।
आइए 13वें अध्याय से देखिए, टू कट शॉर्ट टाइम। 13वां अध्याय पहली आयत, न्यायो जी जी। देखिए। इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, हाँ इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। जी। दानियों के कुल का सोरावासी मनोहा नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। हाँ। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा कि सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। ये एक दाम्पत्य कपल है, मनोहा और उसकी पत्नी। अभी हमने उत्पत्ति 18 में देखा, खुदा ने कहा इब्राहिम अपने बच्चों को अपने पीछे सही मार्ग में चलाएगा, और खुदा इंटरेस्टेड है हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में, हमारे अंदर। यहां पर एंजल ऑफ द लॉर्ड गैब्रियल है, और वो बच्चा, वो बालक पैदा होने वाला है जिसको खुदा पहले से जानता है, समसून। आमीन। और इससे पहले वो पैदा हो, दूत मां के पास आ रहा है, मां बाप के पास आ रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कुछ बताने के लिए कि मैं चाहता हूं कि तुम उस बच्चे की, बालक की परवरिश ऐसे करो। समसूर हम मनोहा और उसकी पत्नी चाह सकते थे कि उनका बच्चा भी कोई बड़ा स्क्राइब बने, कुछ ऐसे बिजनेस करे, कोई दुनिया में सक्सेस प्राप्त करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन आइए देखें दूत क्या इंटरेस्टेड है। कितनी बार हमारा पेरेंटहुड इतना हावी हो जाता है हम पर कि हम सोचते हैं कि हम चाहते हैं हमारा बच्चा ये बने। आपको मालूम, वो आप इसी के माँ बाप हैं, बस। लेकिन वो जो अंदर खुदा का एट्रीब्यूट, गुण है, उसके माँ बाप आप नहीं हैं। खुदा ने वो आपकी केयर में, और खुदा का सही फैसला तक आपको गलत मां नहीं बनाया, आपको गलत बाप नहीं बनाया। समहाउ आपको समझने की आवश्यकता है कि खुदा इन बच्चों के लिए क्या चाहता है, और मैं उस तरीके से उन बच्चों को डील और हैंडल करूं। हमेशा शट अप, बैठ जाओ, चले जाओ, इससे बात नहीं बनती, चुप हो जाओ। आपको मालूम, अगर अच्छा बिजनेसमैन भी बन गया ना, और अच्छा कहीं एम्प्लॉय भी बन गया, हमेशा से अगर अपनी बोर्ड मीटिंग में भी बैठा होगा ना, 20 लोग बैठे होंगे और वो लोग बोले, कोई कुछ बोले, आपको मालूम वो नहीं बोलेगा। क्यों? उसको बचपन से सुनने में आया शट अप, आज भी चुप रहेगा। अरे आप कोई कुछ नहीं बोलते हैं, नहीं बस ऐसे, वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि उसको हमेशा सुनने में आया शट अप, बोल जाओ, बड़े बैठे। अरे वो कब बड़ा होगा, चलो जाओ, सब बड़े बैठे, छोटे जो बच्चों है कोई काम नहीं। हाँ वो अलग बात है, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, उनको अलग हमको कभी कभी करना पड़ता है कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए। लेकिन क्या हमेशा ही छोटे रहेंगे? कभी तो बड़े रहेंगे, होंगे। कब बड़ा बनाओगे, कब ट्रेन करोगे? बाइबल लिखा है ट्रेन द चाइल्ड, जब वो छोटा ही उसको ट्रेन करो। अब जब उसकी डाली एक तरफ मुड़ जाए तब आप कुछ नहीं कर सकते, डाली टूटेगी और ये मुड़ेगी फिर। अच्छा है, मैं भी एक पेरेंट की तरह बात कर रहा हूं आपसे आज सुबह। मेरे को भी कुछ समझने की जरूरत है आपके साथ, ऐसे नहीं मैं सिखाने आ गया आपको। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, वेरी सिंसियर। अरे भैया ये समझता ही नहीं है, सोच के देखिए कहीं पास्ट में आपसे ही तो कोई गड़बड़ नहीं होगी जिसके कारण ये नहीं समझता। नोट करिए मेरी बातों को आज सुबह। पढ़िए ब्रदर, क्या लिखा है जी। क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा। वो जानता है बेटा ही होगा। गैब्रियल बात कर रहा है स्त्री से। क्यों स्त्री से? क्यों? क्योंकि स्त्री पहली शिक्षक और टीचर होती है, फिफ्थ गॉस्पेल होती है। आमीन। याद है चार्ल्स और जॉन वेस्ली की मां, 19 बच्चे थे, भाई ब्रैनम ने बताया, चर्च एजेस। एक प्रॉफिट, एक उस युग का मैसेंजर बन गया, एक बहुत बेहतरीन गीत लिखने वाला बना, इवेंजलिस्ट। क्यों? हो सकता है उसका मां का कोई करियर ना बनाओ जिंदगी में, कि मेरा ये करियर नहीं बन पाया,
खुदा ने उसकी सेवा का एक करियर बनाने के लिए नहीं भेजा था उसको। खुदा ने उसकी एक मिनिस्ट्री रखी थी, तुम एक अच्छी मां बनकर 2 प्रचारक अपने घर में पैदा कर दोगी तो हजारों लाखों लोगों को खुदा के पास ले आएंगे। आमीन। आपको मालूम है इस 2 प्रचारकों के पीछे एक मां का हाथ था। लेकिन मां और बाप को भी इंस्ट्रक्शन लेने की आवश्यकता है दूत से, क्योंकि दूत बताएगा कि वो क्या बनेगा। आमीन। जकरिया और उसकी पत्नी एलिजाबेथ दोनों बूढ़े हो चुके थे, खुदा ने बूढ़ा होने दिया। और जब बिल्कुल उम्मीद खो गई, खुदा को मालूम था कि मैं जॉन को कब पैदा करूंगा। आमीन। उसको मालूम था मसाया आने वाला समय है, तब तक एलिशबा बांझ रहेगी, लेकिन जब मसाया पैदा होने का समय होगा बस उससे 6 महीने पहले मैं बांझपन को खोल दूंगा और मैं गैब्रियल को भेजूंगा जकरिया के पास और मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, उसका नाम यूहन्ना रखना, वो दाखमधु नहीं पिएगा, ये करना ये करना। ये दूध के पास दूध के पास इंस्ट्रक्शन है बच्चों के लिए, क्योंकि वो लोग वहीं से आते हैं जिन्होंने उन्हें भेजा यहाँ। वो उनके माँ बाप के पास आते हैं गाइड करने उनको कि इनको पालना कैसे है। क्या सिर्फ एलिजाबेथ जकरिया के पास आ सकते हैं? इसका नाम जॉन रखना। उसने विश्वास नहीं किया, उसने कहा तू गूंगा रहेगा जब तक मेरा वचन ना घट जाए। एक ही है जो उसका वचन नहीं घटता, वो खुद खुदा है। कौन है? गैब्रियल, द होली गोस्ट, खुदा की 7 आत्माएं में से एक आत्मा जो उसकी मौजूदगी में खड़ी रहती है। बचपन में माँ बाप चले गए, 9 साल की उम्र में था, जंगल भाग गया। कौन क्या बना देता जकरिया को, जॉन को? ज्यादा से ज्यादा उसका पिता याजक था, वो उसको एक याजक बना सकता था। आमीन। लेकिन 9 साल की उम्र में जब भाग के जंगल में, उसकी कॉलिंग कोई बहुत महान कॉलिंग थी। यहां तक कि यीशु मसीह ने भी कहा जितने स्त्रियों से जन्मे उसमें यूहन्ना से बढ़कर कोई नहीं हुआ। और ये यीशु मसीह यहीं नहीं रुक गए। उसके बाद यीशु मसीह कहने लगे वरन यहां जो तुम में से छोटे हैं ना, वो जॉन से भी बढ़कर है। कोई है फिर छोटे से, क्योंकि जॉन ने तो उसकी पहली आमद को देखा, लेकिन यहां कुछ छोटे हैं, यहां कुछ छोटे जॉन हैं जो बचपन से गिफ्टेड हैं, बचपन से प्रीडेस्टिनेटेड है। नहीं सिर्फ जॉन के लिए हो सकता है, जी नहीं, खुदा कल आज और हमेशा एक सा है, वो बदलता नहीं है। क्या आपने उसकी दूसरी आमद को देखा? जॉन ने तो पहली आमद को देखा था। जॉन ने तो उसको शारीरिक देह में देखा, लेकिन आपने उसको आलमगीर देह में देखा है, उस मेमने को। उसने एलिजाबेथ और जकरिया को इंस्ट्रक्शन दिए। आइए देखिए वो मनोहर उसकी पत्नी से क्या बात कर रहा है। एंजल ऑफ द लॉर्ड, खुदा का दूत हमारे बच्चों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता है। क्यों रखता है? और हम में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता है। क्यों रखता है? प्रभु चाहे तो देखते हैं। आमीन। आइए पढ़े भैया इसको जी। क्योंकि तू गर्भवती होगी, हाँ। और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा। अच्छा। और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से खुदा का नाजीर रहेगा। हाँ। और इजराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में जी वही हाथ लगाएगा। अच्छा। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा कि ये स्त्री आउट ऑफ ऑर्डर नहीं है। आपको ना, ये स्त्री पड़ोस की स्त्री के पास नहीं गई और जाके ये नहीं बोला तो मालूम है खुदा का दूत मेरे पास आया है, और इसे सारी गांव की स्त्रियों को इकट्ठा करके उनकी मुखिया नहीं बन गई कि तुम्हारे पास नहीं आता, तुम इतनी फास्टिंग प्रेयर करती हो, देखो मेरे पास खुदा का दूत आया है और देखो अब मैं तुम्हारी मुखिया, अब तुम मुझसे सब इंस्ट्रक्शन लिया करो। आमीन। ये अपने ऑर्डर को समझती है। इसको मालूम मेरा हेड कौन है, मेरा मुखिया कौन है। ये पड़ोस की स्त्रियों के पास नहीं गई वाहवाही लूटने कि मैं एक धार्मिक स्त्री हूं और देखो मेरे पास दूत आया। जी नहीं, क्योंकि दूत पहले इसके पत्नी के पास आया, मनोहर की पत्नी के पास, मनोहर को बाद में दिखाई दिया।
वो ऑर्डर जानती है। वो अपने पति के पास गई और उसने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। और पति भी जानता है मेरी पत्नी ऐसी वैसी स्त्री नहीं, वो जानती है वो क्या बात कर रही है। और वो सच है कि इसने खुदा का दूत ही देखा होगा और वो अपने पति को लेके आई। पढ़िए ब्रदर क्या लिखा है। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा हाँ, कि खुदा का एक जन मेरे पास आया था। ये कैसे जानती है खुदा का जन है? शायद एम्बर कलर रोशनी में रहा हो, शायद 200 पाउंड का रहा हो, है हाथ ऐसे लपेट के बात, गहरी आवाज में बात करता हो। उसकी मौजूदगी में ऐसा लगता हो जैसे संसार खत्म हो जाएगा। ये समझ गई ये नॉर्मल आदमी नहीं है जो मुझसे बात कर रहा है। वो पंखों वाला दूत नहीं आया उसके पास, एक पुरुष आया। द मैन गैब्रियल, बाइबल लिखा है डैनियल की पुस्तक में, द मैन गैब्रियल, एक पुरुष गैब्रियल। दूत पुरुष होते हैं, स्त्रियां नहीं होते, परियां नहीं होती बाइबल में कहीं। वो फैंटेसी, वो मिथ्या, वो नहीं है। दे आर मेन, वो मनुष्य पुरुष। आमेन। द मैन गैब्रियल। जी पढ़िए पढ़िए। जी, खुदा का एक जन मेरे पास आया था। हाँ, जिसका रूप खुदा के दूत का सा अति भय योग्य था। समझ गई, उसके अंदर डिसर्नमेंट की आत्मा है। वो कैसी स्त्री, मनोहर की पत्नी की स्पिरिट को समझिए, उसके अंदर एक डिसर्नमेंट की आत्मा है। वो इंस्ट्रक्शन लेके अकेले नहीं भाग रही, वो अपने पति के पास जा रही है, एक बातचीत करने पति के साथ कि हम अपने परिवार को कैसे चलाएं। दूत की सुनकर। जी। और मैंने उससे ना पूछा हाँ, कि तू कहां का है, हाँ, और ना उसने मुझे अपना नाम बताया। मैंने उससे पूछने की हिम्मत भी नहीं करी। मैं इतनी रेवरेंस में थी उसके सामने, मैं इतना भी नहीं पूछ सकी तू कहां से आया, तू कहां का है, तेरा नाम क्या है। जी। परंतु उसने मुझसे कहा हाँ, कि सुन, तू गर्भवती होगी हाँ। और तेरे एक बेटा होगा। क्या ऐसे ही कुछ मरियम को नहीं कहा था उसने? क्या यही दूत था जिसने मरियम को कहा? आमीन। यही दूत था जिसने जकरिया को एलिजाबेथ के लिए कहा? हाँ, ऐसे ही तो समसून आया था, ऐसे ही यीशु मसीह आए थे मरियम के द्वारा, और ऐसे जॉन द बैप्टिस्ट आया था। चाहे समसून कैसा भी हो, चाहे वो लोमड़ी की दुम में आग लगा के पूरे खेत को जला दे, चाहे गेट उठा के पहाड़ पे चढ़ जाए, भाग जाए, हो सकता है उसकी मां परेशान हो समसून से, ये कभी कुछ कर दे, कभी शेर का मुंह फाड़ देता है। चाहे कितना भी देखने में अजीब सी लगे उस समसून की हरकतें, आमीन, कैसा भी लगे, आप है मेरे साथ, जैसा भी लगता हो, अगर वैसा नहीं होता ना, तो मालूम पौलुस इब्रानियों की विश्वासियों की पत्री में 11वें अध्याय में यह नहीं लगता। अब मैं तुम्हें क्या कहूं समसून का, मैं क्या कहूं यफ्ता का। के द्वारा, किस बाप के द्वारा खुदा ने इस, सोचिए ये समसून कौन था? एक दान के युग का, एक दानाइट था। दान का झंडा क्या है? उकाब का झंडा। क्या ये युग है उकाब का? क्या इस युग में समसून जैसा होना चाहिए? क्या इस युग में मनोहर जैसा और मनोहर जैसे कपल होना चाहिए? तो उकाब के युग में एक कपल, जिसके युग में आखिरी जज पैदा होने वाला हो। समसून एक आखिरी जज था। ओ हालेलुया। जिसने एक पैर एक हाथ इस खंबे पर, एक इस हाथ एक खंबे पर रखा और इतने जोर से हिलाया। कमजोर व्यक्ति था, बहुत ताकतवर नहीं था, लेकिन आत्मा ऐसे बल से उतरता था। आपको मालूम समसून ने अपनी आखिरी समय में इतने मार डाले जितने कभी जिंदगी में नहीं मारे। आपको जब समसून की आंखें भी निकाल दी गई, उस बॉडी में से जब आंख चली गई, आंखों के जानों के दिनों के बाद जब नई लड़े निकल के आई, जब नई पौध, जब ये नए बच्चे निकल के आए, उस जमाने में जब वो सताव इस देह रूपी समसून पर आया, इस ब्राइड के ऊपर आया, उसने वो करके दिखाया जो कभी नहीं किया किसी ने। अब यहां तक कि समसून मौत से भी नहीं डरता था। लेकिन समसून की परेशानी मालूम क्या थी? और क्या दूत नहीं जानता उस परेशानी को?
हर एक की कोई अलग परेशानी है। समसून की परेशानी थी खूबसूरत औरत दलैला। अच्छा बताइए, खुदा समसून को भेज रहा है, ये बच्चा बचपन से दाख मधु नहीं पिएगा और लटे नहीं कटेंगी और ये होगा ये होगा ये करेगा ये करेगा। क्या खुदा आप नहीं जानते ये लड़की के चक्कर में भाग जाएगा? हर एक के जीवन में खुदा ने एक बैक पार्ट रखा है। हेलो माँ बाप, नहीं ऐसा कैसे कर सकता है ये, मैं लाठी उठा के टांग तोड़ दूंगा इसकी। आइए खुदा की नजर से सीखे समझे हम माँ बाप भी। लेकिन वो खुदा का पहले से चुना हुआ नाज़िर था। क्यों लड़की की पे चला गया? खुदा एक टाइप स्टैब्लिश कर रहा था उस दलैला की, जिस समसून की आंखों को उस दलैला ने 325 एडी में निकाल लिया। खुदा एक टाइप स्टैब्लिश कर रहा था समसून के लिए के जीवन में। समसून कौन है? मसीह की देह, पैर से लेकर सर तक। आमीन। पैर से लेकर आखिरी जज। आमीन। आंखें, प्रॉफिट जब चला गया, आंखों के दिनों के जाने का, जब लटे कट गई। आमीन। जब बाल कट गए, और आपको बोलो हर एक बाल की गिनती खुदा के पास थी। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि तुम्हारे जितने ही बाल हैं खुदा के पास वो नहीं। बाइबल लिखा है एवरीवन इज नंबर्ड। नंबर का मतलब काउंटेड नहीं, काउंटेड का मतलब है 5,575,75 है ना 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 ना। काउंटेड का मतलब ये होता है कि भाई इतने हैं, 6,06,683 है, ऐसा नहीं है। वहां लिखा है एवरी दूसरा तीसरे की जगह नहीं ले सकता, वो वही है। और इस देह में आंखों के दिनों के बाद वो जो बाल थे वो माइंड से, सर से जुड़े हुए थे, और हर एक की गिनती थी, एक की गिनती दूसरा नहीं ले सकता था। और जब वो कट भी गए, जब शेव ऑफ भी हो गए, अनॉइंटिंग जाती रही, आपको मालूम उसके जाने के दिनों के पश्चात नई पौध दोबारा निकल के आ गई, नई फसल दोबारा निकल के आ गई। और जब वो जिस दिन वो नई फसल निकली, उस समय समसून ने इतने बड़ा मुआवजा किया, इतना मुआवजा कभी नहीं किसी ने किया। आपको मालूम शिकागो में, साउथ अफ्रीका में तो 25,000 थे, लेकिन उसने कहा जब वो सताव आएगा तब तुम देखना, उस तीसरे खिंचाव को देखना, ये देह क्या करती है, ये वो पीढ़ी आने वाली है। वो स्पेशल बच्चे हैं, वो स्पेशल बालक है, बेटियां हैं। वो धीरे धीरे खुदा ने आप पे भरोसा किया, उनको आपके घर में पैदा किया। ये है सही माँ, ये बिल्कुल सही बाप है ये। और जो अगर कुछ गलत भी हुआ होगा, खुदा अपनी सोवरेनिटी में होते हुए उसको सही खूबसूरती के साथ एक दिन वापस ले आएगा। डू यू बिलीव दैट? विश्वास करते हैं आप? नहीं तो आप अपने आप को देखिए ना, आप भी तो गलत मोड़ पे रास्ते पे चले गए थे। क्या आपकी गाड़ी मुड़ी? कुछ तो खुदा ने किया, किसी कोने में तो लाके खुदा ने खड़ा किया आपको, जहां पानी नहीं मिला आपको, और तब वहां से खुदा ने खींचना शुरू किया। नहीं तो आपके जैसा अड़ंगेबाज कौन हुआ? नहीं। मैंने याकूब से प्रेम किया है, इलेक्टेड। हमेशा पेरेंटहुड काम नहीं करता। बड़ी बड़ी अजीब सी सीख सिखा रहे हो आप, इससे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हमारे माँ बाप ने तो हमको भैया ऐसे मारा, ऐसे पढ़ाया, ऐसे स्ट्रिक्ट थे। बहुत अच्छी बात है, बहुत आदर सम्मान की बात है, मैं क्या मना कर रहा हूं।
आज जो 60 साल का भाई होगा या बहन होगी वो ये उदाहरण देगा, और वो कोई गलत उदाहरण नहीं है, सही है। वो जमाना अलग था, वो इतना बिगड़ने वाला जमाना नहीं था। हमारे हमारे पापा जब घर में घुसते थे, जैसी मोटरसाइकिल की आवाज आई, स्कूटर रुकता था, सब सन्नाटा छा जाता था, सकपका जाते थे। वेल, ये सोचने का नजरिया गलत नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं इसको। मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसको समझिए। मैं कह रहा हूं वो युग अलग था, वो एज अलग थी। आपके जमाने में इतने बड़े बिगड़ने के संसाधन नहीं थे, तो आपको खुदा ने उस युग में पैदा किया। ये युग बहुत ही खराब और बहुत ही बिगड़ने वाला और बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना, विकेड जनरेशन। बात बात में बच्चे बिगड़ते हैं। स्कूल में जाओ, हर तरह का संसाधन है बिगड़ने का। ऑनलाइन इंटरनेट पे क्लासेस करवाओ, क्लासेस खत्म होने के बाद पूरा साधन है बिगड़ने का, उन मोबाइल फोनों से, उस इंटरनेटों से। आप हमें और दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा मैं पेरेंट्स को आज कुछ चैलेंज दे, नहीं 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 नहीं। इस युग में माँ और बाप बनना, आपको मालूम, एक स्पेशल चैलेंज है। आज से 40-50 साल वाला पेरेंट बनना आसान था। आज का माँ बाप और सक्सेसफुल माँ बाप बनना एक स्पेशल चैलेंज है। और सोचिए, खुदा ने आप पे भरोसा किया, आप माँ बाप बने इस युग के, और उस इलेक्ट के माँ बाप बने, तो खुदा ने कुछ तो स्पेशल आपके अंदर भी रखा है कि आप उन बच्चों को खुदा के दूत के गाइडेंस में, नर्चर में, ध्यान रखिएगा, अपनी पेरेंटहुड की पावर में नहीं, खुदा के गाइडेंस में आप उनको सिखा पाओगे। खुदा ने ये भरोसा आप पे किया कि उसने इब्राहिम से कहा, मुझे मालूम है, आज वो इब्राहिम नहीं, आज वो हो सकता है अमित हो, मुझे मालूम है दीपक, मुझे मालूम है नीरज, मुझे मालूम है धनपत, मुझे मालूम है रिचर्ड विलियम अपने परिवार को अपने पीछे इंस्ट्रक्ट करेगा, इसलिए मुझे भरोसा है उसके पेरेंटहुड पर। They are special children. You are special parent. लेकिन मैं अपनी पीठ थपथपाने के लिए नहीं कह रहा हूं कि नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, उसके पीछे इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि वो दूत के इंस्ट्रक्शन के पीछे चल रहे थे। पढ़िए ब्रदर, क्या लिखा है जी। जी हाँ। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, हाँ। कि खुदा का एक जन मेरे पास आया था, अच्छा। जिसका रूप खुदा के दूत का सा अति भययोग्य था, और मैंने उससे ना पूछा कि तू कहाँ का है, और ना उसने मुझे अपना नाम बताया, परंतु उसने मुझसे कहा, हाँ। कि सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा, जी। इसलिए ना तो तू दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पीना, हाँ। और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक खुदा का नाजिर रहेगा। जी, खुदा का नाजिर रहेगा। दूत जानता है उन बच्चों के बारे में पहले से, आमीन, जिनको, क्योंकि वो बच्चे वहीं से आ रहे हैं जहां से दूत आके अब माँ बाप को बता रहा है कि इन्होंने क्या बनना है। आप जो चाहेंगे हो सकता है वो ना बने वो, लेकिन आप अपने अच्छे माँ बाप होने के नाते आप भावुक हो सकते हैं इस बात में, आपकी भावना की पूरी कदर है। क्या मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा वो अच्छा इंजीनियर बने? कौन माँ बाप नहीं चाहेगा? ये दुनिया के माँ बाप सोच सकते हैं ऐसा, लेकिन आप विश्वासी माँ बाप हैं। और मनोहा की पत्नी और मनोहा ने दूत से पूछा, दूत, और वो इंटरेस्टेड थे जानने में कि दूत हमको क्या सिखाता है। क्या सुबह आप और मैं इंटरेस्टेड हैं कि दूत हमें बताए कि हम अपने बच्चों को कैसे पालें? क्योंकि वो सिर्फ आपके बच्चे नहीं, आपसे तो ये शरीर निकला है बस। हम खुदा के भंडारी हैं, स्टीवर्ड हैं। जैसे इब्राहिम के घर में एलियाजर एक भंडारी था, इब्राहिम के घर में जो भंडारी एलियाजर था उसका सब कुछ था, मानो सब कुछ उसका ही है, जो कुछ इस्तेमाल करना चाहे एलियाजर कर सकता है, लेकिन तो भी स्वामी नहीं है। आमीन। ऐसे ही खुदा ने हमको अपने संपत्ति पर, अपने पत्नी पर, अपने बच्चों पर, अपने घर परिवार पर भंडारी ठहराया है।
हम उनके स्वामी नहीं हैं। हमारी हेल्प, खुदा ने भरोसा किया, इसकी हेल्प, इसकी केयर, इसका सपोर्ट, इसका प्रोटेक्शन बढ़िया बेस्ट है। मैं इसको चुनता हूं बाप बनाने के लिए, मैं इसको चुनता हूं माँ बनाने के लिए। इनके घर में ये और ये चैलेंजेज और ये चैलेंज से भरे हुए बच्चे पैदा करूंगा इनके यहाँ, ताकि अगर ये इनके ऊपर ओवरकम कर सके, जो कि करेंगे, ताकि ये दूसरों को भी सिखा सके कि कैसे ओवरकम करते हैं इस बिगड़े युग में, अपने बच्चों को लेकर एक परिवार की तरह। यही तो मुझे बताइए, अगर नहीं होता तो नहीं तो उत्पत्ति 18 में क्यों हुआ? एक अब्राहम को बोलता कि अपने बच्चों को अपने पीछे चलाएगा। आइए इसको पूरा पढ़े जी। तब मनोहा ने यहोवा से यह विनती की, हाँ, हे प्रभु विनती सुन, विनती सुन, खुदा का वह जन जिसे तूने भेजा था हाँ, फिर हमारे पास आए, अच्छा, और हमें क्यों? सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है हाँ, उससे हम क्या क्या करें। अच्छा, तो माँ बाप, पिता सच में इंटरेस्टेड है कि दूत तू हमें बता, फिर से उसे भेज। फिर से दोबारा आए। मैं इंस्ट्रक्शन को और क्लियर साफ साफ सुनना चाहता हूं। ये ऐसे माँ बाप नहीं है कि कहां की बात कर रहे हैं आजकल आप। कौन सा वो ऐप आता है आजकल बच्चों को पालने की ट्रिक? नहीं, कुछ ऐप आते हैं आजकल। मैं कहां हो तब ये डाउनलोड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लूंगा। वो ट्यूशन पढ़ाने की टेक्निक, क्या था वो, एडवर्टीजमेंट आया था टेलीविजन में, इंटरनेट में, कि भाई इससे सब कुछ है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आजकल लॉकडाउन में सब कुछ मिलता है, रेडीमेड मिलता है। हमें किसी मॉडर्न साइंस है, हमें किसी दूध की जरूरत नहीं, हमें हमारा दूध कहाँ है? हमारा दूध प्ले स्टोर में, मैं वहां से डाउनलोड कर लूंगा। नहीं, बच्चों की डाइट, चाइल्ड साइकोलॉजी, सब है, किस उम्र में क्या क्या हरकत होती, क्या बिगड़, मैं सब पढ़ लूंगा, सब पढ़ लूंगा। आप ट्राई कर लीजिए। और ऐसे नहीं, हम कोशिश, क्योंकि माँ बाप हैं, वो भावनाएं, फीलिंग्स है, प्यार करते हैं, जेन्युइनली आपके प्यार का आदर है, क्योंकि वो आप खुदा की तरह सोच रहे हैं ना। लेकिन आप खुदा को भी साथ ले लो, कितना अच्छा है। नहीं तो हम अब्राहम अपनी मेहनत से एक इश्माइली पैदा कर सकता है बस। कोई माँ बाप, सुनिएगा, कोई माँ बाप, बाइबल का कोई एक माँ बाप बता दे मुझे, कोई माँ बाप किसी बच्चे को कुछ नहीं बना पाया आज तक। ये तो खुदाई है जो उनको बनाता है। हाँ, माँ बाप को इसलिए रखा ताकि माँ बाप के द्वारा माँ बाप भी सही आत्मा में, सुपरविजन में उस बच्चे को वचन के माध्यम में होते हुए वैसे चलाएंगे जैसे खुदा का वचन चाहता है कि चलाए। अपनी उम्मीदें नहीं थोपेंगे उसके ऊपर। नहीं तू तेरे को तो साइंस लेनी पड़ेगी, नहीं, क्या बोलेंगे वो स्कूल वाले? शर्मा जी के बच्चे के पास साइंस आ गई, जोशी जी के बच्चे के पास साइंस आ गई, रावत जी के बच्चे के पास साइंस मिल गई, और तू कॉमर्स में ही फंस गया। क्या रहेगी मेरी इज्जत? तू ड्राइंग बना रहा है। नहीं मेरा बचपन का रिपोर्ट कार्ड उठा के देखिएगा, मम्मी पापा क्या मिल जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में ठीक ठीक ही नंबर रहते थे, लेकिन हर रिपोर्ट कार्ड में एक लाइन जरूर लिखती थी टीचर, टॉकेटिव, वेरी टॉकेटिव, चुप नहीं बैठता, बात करता रहता है। और सबके सामने जब आता है इधर, फिर चुप हो जाता है, कोई मतलब ही नहीं। टॉकेटिव। अब मुझे नहीं पता मैं टॉकेटिव क्यों, मैं खुद ही परेशान, मैं क्यों बोलता इतना। और मैसेज के बाहर कोई मेरे से बात करो, मैं चुप हो जाऊंगा, बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा, छम शांत, कुछ निकलता ही नहीं मुंह में से। फिर आप बात करो मेरे साथ पॉलिटिक्स की, मेरे को यही नहीं पता उत्तरांचल का भी चीफ मिनिस्टर कौन है, क्या कर रहा, कौन सी रोड बना रहा, मेरे को क्या मतलब है। तू कौन सी रोड बना रहा है, तू कौन सी प्लान लेके आ रहा है, फाइनली बनानी तो हमने ही है। अरे मिलेनियम में तो हमने करना है सब,
जो तुमने करना करते रहो। मुझे क्या मतलब है तेरे प्लान से, क्या मतलब तेरी योजना से? बताइए मुझे, क्या आपने 1000 साल की बादशाहत में सब कुछ कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेना है? आप सुपर सिविलाइजेशन में जाने वाले हो। लेकिन एक दिन दूत ने खोला कि तुम ऐसे यूं हो क्योंकि तुमको ये करना था। भाई बहनों, ऐसे क्यों थे नर्वस? क्योंकि दर्शन देखना था। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक साथ थी। उसकी बनावट नबी था वो। आप स्पेशल ऐसे हो, वो भेद तब खुलता है जब 7वीं मोहर आपके ऊपर खुलती है। आपका बॉडी में क्या काम है, देह में क्या काम है। अरे जब देखो गाना ही गाता रहता है, गाना ही गाता रहता है, धुने बनाता रहता है, गाना गाता रहता है, कोई मतलब ही नहीं है। पढ़ाई कर ले, नोट्स की किताब में भी इसने लिरिक्स लिख डाली। यू नेवर नो, कुछ पता नहीं कि खुदा आपसे क्या, क्योंकि गिफ्ट्स एंड कॉलिंग आर विदाउट रिपेंटेंस। ये बचपन से खुदा ने आपको दिए, वो पंख उड़ने के बचपन से हैं अंदर। आमेन। वो कैटरपिलर ना, कोकून के अंदर भी बटरफ्लाई था। पंख बाहर से नहीं है, पंख अंदर थे उसके, बस एक कोकून में था। लेकिन जिस दिन वो 7वीं मोहर खुली और वो कोकून टूटा, वो सतरंगी पंख निकले। वो बाहर से नहीं आए, वो अंदर से आए थे। आमेन। और जब एक बार कैटरपिलर बटरफ्लाई बन जाए, वो वापस से कैटरपिलर नहीं बन सकता, अब वो केवल उड़ सकता है। रैप्चर क्या है? देह को बदलना क्या है? वो सतरंगी थियोफनी क्या है? वो सतरंगी पंख क्या है? वो मिस्ट्री है मेरी और आपके जीवन की। हम भी थे ककून कीड़े जैसे, बुरी जिंदगी थी। ये भेद खुदा ने रखा हमारे अंदर। और यहां पर एक बाप एक मां इंटरेस्टेड है, दूत को दोबारा बुलाओ। मैं चाहता हूं इंस्ट्रक्शन और साफ साफ सुनो। किससे? दूत से। क्या इस युग में एक दूत आया? अब्राहम के पास एक दूत आया? क्या उसने कंडक्ट ऑर्डर डॉक्ट्रिन में बताया किस तरीके से परिवार चलना चाहिए? क्या एफएसस में माँ बाप, बच्चे, परिवार, यहां तक कि नौकरों को बताया एक परिवार कैसे चलना चाहिए, किसकी क्या पोजीशन है? किसने बताया? इस युग के नबी ने बताया। क्यों? उसके पास एक दूत आया। क्यों बिली पॉल को ऐसे बनाया? भाई बहन, हम गाड़ी साफ कर रहे, वो आया, जब उसने बोला ऐसा ऐसा, कह रहा जाके अपना सर दीवार पे मारो, मैं ऐसे नहीं करूंगा तुम्हारी शादी। क्यों? क्योंकि खुदा और पब्लिकली लाखों लोगों के सामने बता रहा है। वो छुपा भी सकता था। आपको मालूम, अगर वो छुपा जाता ना, तो हम सब छुपाने वाले बन जाते। उसे नहीं छुपाया। हर एक के घर में प्रॉब्लम होती है। कौन सा परिवार है जिसमें प्रॉब्लम नहीं होती? कौन सा परिवार है जिसकी समस्या नहीं है? किस परिवार की समस्या नहीं होती? हर परिवार की समस्या होती है। लेकिन ये युग है ओवरकमिंग का, क्योंकि ये जिस तरह की रोशनी इस युग में आई है, ये रोशनी आपको ओवरकमिंग पावर देती है। अगर आप परेशान हो कि क्या करूं क्या नहीं करूं, वो जो शेल्फ में लगी ना किताबें, हो सकता है कोई आपका एक किताब इंतजार कर रही है जिसमें वो समाधान लिखा है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए भी। वो मां बाप इंटरेस्टेड है, दूत को दोबारा भेजो। मैं जानना चाहती हूं कि मैं क्या करूं इसके साथ। मैंने बहुत ट्राई कर लिया इसके साथ, आपने अपनी मेहनत से ट्राई किया। लेट द होली गोस्ट कम नाउ। पवित्र आत्मा ने जिसने इसको यहां भेजा है, जिस एट्रीब्यूट और गुण को भेजा है, आमेन, उस पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए। हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, प्रोटेक्शन देखिए, पैनी निगाहों से जरूर देखिए अपने बच्चों के लिए। जब तक उनके पास होली गोस्ट नहीं, उनका पवित्र आत्मा बनिए, उनको गाइड करिए, वो सब ठीक है, लेकिन बैठ के बात भी करिए। आप अपने बच्चों के साथ अगर खेल सकते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएं, बच्चे तो बच्चे ही हैं आपके,
खेलना कोई एंजॉयमेंट ही नहीं है बच्चों के साथ, वो एक तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम है बच्चों के साथ। उनके साथ कभी बच्चे बन के देखिए, आप चाहते हैं वो बड़े बने, नहीं तो आप नहीं बनेंगे कभी थोड़े बच्चे उनके साथ। थोड़ा सा खेलिए, उनकी तो समझिए थोड़ी देर के लिए, अगर आप चाहते हैं वो आपकी समझे। नहीं, दूत इंटरेस्टेड है सिखाने में। आइए पढ़े ब्रदर क्या लिखा है। जी, मनोहा की यह बात सुनकर, हाँ, यह बात खुदा ने सुन ली, हाँ, इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी हाँ। और उसका पति मनोहा उसके संग न था। मनोहा पति संग नहीं, नहीं कितनी बार होता पति है ही नहीं, पति है ही नहीं, पति सिखाने के लिए नहीं, घर में बच्चे हैं, स्त्री बैठी है, क्या खुदा बात कर सकता है उस स्त्री से? आमीन। उसके बच्चों में खुदा इंटरेस्टेड है। जी, तुम कैसे अपने बच्चों को रखो, है कैसे डिसिप्लिन में रखो। देखिए बच्चों के लिए कुछ मूल चीजें हैं जो बाइबल बताती है। आमीन। अगर वो घर में डिसिप्लिन सीखेगा तो कलीसिया में डिसिप्लिन होगा। सोच के देखिए, इब्राहिम ने अपने बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाया होगा? मैं धीरे धीरे इसलिए बात कर रहा हूं ताकि आपका सोचना चालू हो, आप प्रैक्टिकली सोचें, यही नहीं घर में जाकर इस बात को अमल में लाएं। मैं भी इसको अमल में लाऊं, मैं आपके साथ सुन रहा हूं। क्या सिखाया होगा अपने इब्राहिम ने सबसे पहले अपने बच्चों को? मैं सोचता हूं कि इब्राहिम जब उत्पत्ति 12 में निकल के आया, इब्राहिम की कॉलिंग ये थी, अपने पिता के घर को छोड़, अपने जन्मभूमि को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़ और निकला। आप मानो इब्राहिम ने अपने बच्चों को सबसे पहले सेपरेशन सिखाया होगा, क्योंकि वो खुद भी सेपरेट हुआ, खुदा ने उसे सेपरेट किया। क्या अलहदगी, अलहदा रहना आप सिखा पाते हैं अपने बच्चों को? या जैसी भी खिचड़ी पकानी, जिसके साथ पकानी पका लो। आज कॉलेज जाएगा, आज कॉलेज जाएगी, 2 साल बाद, साल भर बाद लौट के आएगा या आएगी तो मिक्सचर मिलावट लेके आ जाएगा। क्या आपने सिखाया? लड़का लड़की फेल नहीं हुए, इब्राहिम फेल हो गया। शायद इब्राहिम ने ये लेसन सिखाया नहीं अपने घर में, सेपरेशन। इब्राहिम चाह सकता था, एलियाजर को बोलता था इन्हीं कनानियों में से लिया है मेरे बेटे के लिए पत्नी। क्यों इब्राहिम ने अपने ही वंश में भेजा, जाके मेरे वंशों में से लेके आना? आपको मालूम क्यों? क्योंकि इब्राहिम जानता था कि पृथ्वी पे 2 तरह के वंश हैं, और इब्राहिम जानता था कि ब्लड लाइन में पाप और गुनाह चलता है, और खुदा 10 पीढ़ियों तक पाप को याद रखता है, और बीमारियां और परेशानियां और कर्ज 10 पीढ़ियों तक चलती है। कहां रिश्ता जोड़ना है, आपको क्या पता वहां कौन सी कर्ज चल रही है, कौन सा गुनाह चल रहा है? भैया इतना डीप भी सोचते हो आप जब शादी ब्याह करते हो? इतना डीप? ये तो वचन ही बताता है ना, यही तो ट्रेनिंग है। उसको मालूम था कनानियों में क्या चल रहा है, उसने कहा था मेरे वंश में से लेके आना, सेपरेशन। दूसरी चीज इब्राहिम ने क्या सिखाई होगी अपने बच्चों को? 25 साल इंतजार किया उसने इसहाक के आने का। मैं विश्वास करता हूं दूसरी चीज उसने सिखाया होगा अपने बच्चों को, खुदा पे भरोसा करना, सबर, पेशेंस। पेशेंस, सबर के साथ यहोवा पे भरोसा रखो, एक दिन तुम्हारे सींग को ऊंचा करेगा। 1 साल नहीं, पेशेंस। और वहां तो इब्राहिम 25 साल था, यहां पर इब्राहिम 42 साल था। सबर, 42 साल इंतजार करता रहा फाख्ता का आने का, बीमारियों से ओवरकम करने का। और वो जैसे वो मेमना इब्राहिम के पूरे खानदान के लिए था, वैसी वो जो फाख्ता आई थी इस इब्राहिम के पूरे खानदान के लिए थी, जो कि डिवाइन हीलिंग लेके आई थी। सबर, पेशेंस, डिसिप्लिन, हम्बलनेस, माँ बाप का आदर और सम्मान करना, क्योंकि एक दिन वो प्राचीनों का आदर सम्मान करना जानेगा कलीसिया में, जब कभी एल्डर बने, कभी डीकन बने, कभी प्रचारक बने। लेकिन घर एक चर्च होता है छोटा,
दूत से वो इंटरेस्टेड था मनोहा जानने के लिए, मुझे और डिटेल में जानना है, तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं अपने बच्चों के लिए। जी ब्रदर। हाँ। इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मनोहा उसके संग ना था, तब खुदा का वही दूत उसके पास आया। हाँ। तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया हाँ। कि जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था, हाँ। उसी ने मुझे दर्शन दिया है। हाँ। यह सुनते ही मनोहा उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला हाँ। और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू ही वह पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा कि मैं वही हूं। हाँ। तब मनोहा ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाएं, हाँ। उस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा? हाँ। यहोवा के दूत ने मनोहा से कहा कि जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी, उन सब से यह परे रहे। यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है ना खाए, और ना दाख मधु या किसी और भांति की मदिरा पिए, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसको यह माने। मनोहा ने यहोवा के दूत से कहा कि हम तुझको रोक लें कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पका कर तैयार आप देख रहे हैं, गॉड ब्लेस यू। वो इंस्ट्रक्शन और समझने में इंटरेस्टेड था। तू क्या बढ़िया तस्वीर है कपल की, एक माँ बाप की, एक पेरेंट की, कि वो अपने बच्चों को खुदा के सम्मुख अपने माँ बाप वाला जो डोमिनियन है वो ना लगाकर खुदा से सीख करना चाहते हैं। मैं सोचता हूं उससे पहले कि वो माँ बाप बने, उन बच्चों का माँ बाप तो खुदा था और हमेशा रहेगा। और एक दिन सारे माँ बाप और सारे बच्चे एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन वो बाप हमेशा रहेगा। आपको सिर्फ खुदा का रिप्रेजेंटेशन होने के लिए, हेल्प देने के लिए खुदा ने यहां रखा है, मुझे यहां रखा है। नहीं तो सोच के देखिए, आप बताइए, आपके माँ बाप आपको डिसिप्लिन, हम्बलनेस, सिंसेरिटी, ऑनेस्टी ये स्कूल में सिखाते हैं? एक अच्छे माँ बाप होने के नाते सिखाते हैं, गलत बात नहीं है, लेकिन कुछ डूज एंड डोंट्स सिखा सकते हैं बस, समझ रहे? लेकिन वो जो लॉ और शरीयत लहू में काम कर रही है, वो जो पाप जब उछाले मारेगा, वो सिर्फ डूज और डोंट्स और लॉज के ऊपर नहीं चलती। जब तक वो ओवरकमिंग, नए जन्म प्राप्त करने की पावर ना हो, तब तक आपका बच्चा, किसी का भी बच्चा, और हम ये नहीं बोलते कि नहीं मेरे 3 बच्चे, इसमें से एक सरपेंट सीड है 2 गॉड सीड है ना, आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये तो सरपेंट सीड ही है, ये तो गॉड सीड ही है। कितनी बार जो नहीं दिखता कि ये तो ये सुधर ही नहीं सकता, आपको मानो उसके जीवन में कोई बेस्टी होती है, और यूजुअली ऐसा देखा गया। ये पैराडॉक्स खुदा कर सकता है आपके साथ, लेकिन आप भरोसा तो करके देखिए खुदा के ऊपर। पवित्र आत्मा को मौका तो दीजिए काम करने का। अभी हमने इब्रानियों पढ़ा 12वें अध्याय में, हम शरीर माँ बाप उसको तंबी देते, ताड़ना देते बच्चों को ताकि वो सीखे, लेकिन इससे पहले जो आत्माओं का पिता है वो तो पिता है। आमीन। समसून पैदा हुआ, समसून को पैदा होने से पहले खुदा जानता है ये मेरा गुण एट्रीब्यूट है। मैं ऐसे नहीं समसून डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। समसून का मतलब है, समसून एक दान के युग का था, दान के गोत्र का था, और दान का झंडा किसको मालूम है क्या होता है? उकाब का झंडा। क्या ये उकाब का युग है? क्या गैब्रियल एक मां को, जो कि मां नहीं बन रही थी, बांझपन था, आमीन, उसके पास, स्त्री के पास आया, जैसे वो मरियम के पास आया था, ताकि उस युग के लिए समसून को पैदा करे कि देह में जब आंखें भी ना रहे तब भी ये देह ऐसा काम करे, और वो उसकी कोख में था उस समय, ऐसा काम करे जैसा कभी नहीं हुआ हो। उसने पलिश्तों को एक टूटे हुए गधे की जबड़े की हड्डी से मार डाला। सैमसन, मैं कितनी बार सोचता था, भाई हमने कितनी बार प्रचार किया, सैमसन, once more Lord, just once more Lord, just once more Lord, एक नहीं 5-6 बारी। क्यों? क्योंकि वो देख रहा था वो इस युग का सैमसन था। वो जानता था उस सैमसन की देह में वो आंखें हैं, और उसको मालूम था आंखें जाएंगी, और आंखों के जाने के दिनों के पश्चात वो लटे नई उभर के आएंगी, जो माइंड ऑफ क्राइस्ट से जुड़ी होंगी। उस दिनों में कुछ होगा,
73 सोचिए, देखिए 1965 में चला गया नबी, कहीं तो होनी चाहिए वो लटे, आमीन, जो शमशून की देह में निकल के आएंगी। ऐसी जकरिया आने वाला था, आमीन, ऐसे यीशु मसीह आने वाले थे। इंस्ट्रक्शन पैदा होने से पहले दिया मरियम को, जॉन द बैप्टिस्ट के लिए पहले से इंस्ट्रक्शन दिया, ये करेगा, ये करेगा। सोच के देखिए, कभी आपने दुआ में मांगा हो अपने बेटी को, अपने बेटे को मांगा होगा, हो सकता है खुदा ने आपको वैसे ही बेटा या बेटी दी, लेकिन जब खुदा ने वो आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर ली, आप ये भी मांग सकते हैं, मांग सकती है कि मैं इसको कैसे पालूं, आप क्या चाहते हैं कि ये बने। और ये गारंटी है, आप जो बनाना चाहेंगे ना, खुदा उससे कुछ ऊंचा ही बनाएगा, ये पक्का है, ये फाइनल है, कुछ बेहतर ही बनाएगा। आमीन। खुदा का दूत हमारे बच्चों में बहुत बहुत दिलचस्पी रखता है, आमीन। याद है कि एक दिन वो माँ भाई ब्रनम अपने कलीसिया में के लोगों को बैठ के कुछ बता रहे कि मुझे वो 2-3 स्क्विरल मिली, कोई नहीं था वो जिसने देखा वो स्क्विरल मिली, आमीन। लेकिन एक माँ अपने ऑफिस में करियर बनाने में नहीं लगी हुई थी, अपने ऑफिस में खड़ी हुई थी, शायद अलमारी में कपड़े तय कर रही थी, आमीन। और उसके दोनों बच्चे लाइन से आउट थे, ऑर्डर से आउट थे, मैसेज को नहीं ढंग से समझते थे और हंस रहे थे, हंसी ठट्टा कर रहे थे। क्या दूत ने नहीं देखा हंस रहे थे? लेकिन दूत माँ के दिल की दुआ जानता है, आमीन। वहां पर एडिथ थी, भाई ब्रह्म ने बोला जो तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। एडिथ व्हील चेयर से ऊपर उठ सकती थी, उसके माँ बाप थे वापस से रिस्टोर हो सकते थे, जितना चाहे पैसा उसके गोद में अभी आके गिर सकता था, आमीन। लेकिन पवित्र आत्मा ने उस बहन, उस माँ को प्रेरित किया, जो बच्चे हंस रहे थे, 2 बालक जिनको सैल्वेशन नहीं प्राप्त थी, उस माँ के दिल में एक बोझ था। हर एक माँ के दिल में एक बोझ होता है, उसके बच्चे अच्छे बने, उस माँ के दिल में भी एक बोझ था, हैटी के दिल में। और हैटी ने कहा वो जो बच्चे हैं, मैं चाहती हूं, मुझे इस दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, मेरे लिए केवल मात्र एक दौलत होगी कि मेरा बच्चे को सैल्वेशन प्राप्त हो जाए, मेरा बच्चा लाइन पे आ जाए। और पवित्र आत्मा इतना प्रसन्न हुआ, आमीन। और दूत के द्वारा उसको, उन दोनों बच्चों को सैल्वेशन मिली, उद्धार मिला। वो हैटी एक टाइप है, केवल हैटी तीसरे खिंचाव का हिस्सा है, आमीन। वो कल आज और युगानुयुग एक सा है, वो बदलता नहीं है। वो क्या आपके और मेरे लिए कर सकता है? क्या वो माओ की दुआओं को सुनता है उनके बच्चों के लिए? क्योंकि माए 5th गॉस्पेल है, आमीन। माओ की सुनता है वो अपने बच्चों के लिए। आप है मेरे साथ? अरे वो जो एक जानवर भी माँ आई ना उसके पास, वो अपोसम, वो तार के पास दुआ करवाने के लिए आई थी अपने बच्चों को यहां लेकर, थैली में लेकर, आमीन। और बिली पॉल ने बोला पापा आप सबके लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन एक माँ तार के पास खड़ी है, उसके पास प्रेयर कार्ड नहीं है। देखिए खुदा कितना साधारणता में आ सकता है। खुदा ये बताना चाह रहा है, मैं एक अपोसम के लिए जब वो माँ है और उस माँ के गुण को मैं अप्रिशिएट करता हूं, जब वो अपने बच्चों के लिए आती है प्रार्थना करने, मैं उसकी तक की सुन लेता हूं, तो खुदा क्यों कर आपकी नहीं सुनेगा? अगर माओ, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं ये कहकर, अगर आपके बच्चे आपको लगता है जहां होने चाहिए वहां नहीं है, या आप भी जहां हैं वहां होने चाहिए नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा कल आज और हमेशा एक सा है, वो बदलता नहीं है। कितने घरों में गिफ्टेड बच्चे होते हैं, गिफ्टेड बालक, लेकिन माँ बाप उनकी गिफ्ट को पहचान नहीं पाते। यशी एक ऐसा बाप था जिसको, जो असली गिफ्ट था ना घर में, सबसे छोटा दाऊद, उसी के गिफ्ट को नहीं पहचान पाया यशी। वो 10 तार वाला बाजा बजाता था बेचारा छोटा, गाना गाता था छोटा, नहीं वो तो तारे यही है जिसने कॉमर्स ले रखी है। मेरे घर में तो सारे ही साइंस वाले हैं, यही है आर्ट्स वाला, पता नहीं कहां से पैदा हो गया, तुनतुना बजाता है? उसके घर में अभिनादाब थे, ये एनडीए में निकल गया, ये आर्मी में निकल गया, मेजर साहब बन गए साउल की आर्मी में, और ये दूसरा कर्नल बन गया है?
अबीनादाब, ऐसे थे बलवंत नाम है, दाबले, अबीनादाब है, दाबले तो सांस ही ना आए, अबीनादाब, हाँ अबीनादाब। वो सोच रहा है उसके सातों के सातों बच्चे गिफ्टेड है, कह रहा वो खड़ा बेचारा सीसी लेकर, सींग लेकर, कह रहा और नहीं कोई, सारे तो दे दे जो गिफ्टेड थे, ये एनडीए में निकला, ये फिर कर्नल बन गया, ये मेजर बन गया, ये बन गया, ये फलाना बन गया, कह रहा कोई और नहीं है, कह रहा हाँ है, उसकी तो मैं गिनती भी नहीं गिनता हूं, ये जूते साफ करता है, इनके बूट पॉलिश करता है, इसको वो दे देते, ले कुछ ले ले अपनी दुकान से, छोटा सा है लहूरा, जब ये फौज में लड़ने जाते हैं तो रोटियां पैक करके ले जाता है उनके लिए, भैया टिफिन लिया, अरे भाग जाए ऐसे, तीर कमान चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, क्यों आ गया तू यहां पर, ऐसा है वो। और ये नहीं पता जब वो गोलियों के बौछार के बीच में पहुंचा, आपको मालूम जब वो पहुंचा गोलियों के बौछार के बीच में, वहां से वो गोलियां गालियां दे रहा है, कहां घुसे हो, बाहर निकलो, अपने आप को जो कितना वाले कहते हो, आओ मेरे सामने, मैं दो हिस्से कर दूंगा तुम्हारे, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। कहां पर है तन तम्बू में बैठकर, बड़े बड़े भर्ची वाले, भाले वाले, टोप वाले। दाऊद पहुंच गया अचानक वहां, जब गालियां दे रहा था, भैया, बड़े भैया के घर में तो इज्जत थी, मेजर साहब थे भैया भैया, और छोटा लहूदार दाऊद पहुंच गया वहां रोटी लेकर, भैया टिफिन लाया तो पापा ने भेजा था, जा जा टिफिन ले, भाग जा से, ठीक है भैया जा रहा हूं। और पीछे जैसी दाऊद जा रहा था, सोचो पीछे से गाली आई, अबीनादाब दम है तो आ गया, कहां लोमड़ी की तरह घुसा हुआ है। दाऊद रुक गया, भैया आपको लोमड़ी कह रहा है, हाँ ठीक है जा, मेरे को नहीं कह रहा, किसी और कह रहा, भैया आपका खून नहीं खोल रहा है, अरे मेरे को क्या, नबियों का आत्मा उनके वश में होता है, आज बचेंगे तो कल मारेंगे, तू भाग जा, कह रहा भैया लेकिन, अरे लेकिन कुछ नहीं, और दाऊद का खून खोल रहा, कह रहे कौन है ये खतना रहित, दाऊद का मुद्दा था खतना, क्योंकि खतने वालों के साथ वायदा था खुदा का, कौन है ये खतना रहित जो जीवते खुदा की सेना को ललकारता है, आपको मालूम। और दाऊद गलती गोलियत की ये नहीं थी कि गालियां दे रहा था, गलती गोलियत की ये थी कि जो जमीन खुदा ने उनको दे दी थी ना, उस जमीन पे खड़े होकर गोलियत उनको गालियां दे रहा था। आपको मालूम कितनी गोलियत है, कैंसर के रूप में, टीबी के रूप में, बीमारी के रूप में, ये जमीन जो खुदा ने आपको दे दी, इस जमीन में खड़े होकर आप ही को गाली देते हैं। लेकिन वो छोटा दाऊद, वो छोटा लहुरा दाऊद, जब ये वचन के पत्थर को 5 प्रकार की सेवा में लेकर घुमाता है, कोई भी कैंसर, कोई भी टीबी रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको मालूम उसका लंगर कहां था? टोकन के ऊपर, लंगर कहां था? खतने के ऊपर। कौन है जिसके पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है नहीं और हमको ललकार रहा है? वो था गिफ्टेड दाऊद, छोटा 10 तार वाला बाजा, जो आप गिटार बजाते हैं। आपको मालूम गिटार किसने बनाया था? किसने इजाद करी गिटार की? उसने कहा जो 10 तार वाले बाजे से मैं जब खुदा की भक्ति करता हूं, सोचिए जो खुदा की इतनी वर्शिप, शायद दरी सी बिछाता हो, कारपेट सी हिरन की खाल की, वही भेड़ बकरियां चल रही हैं, वही छोटा दाऊद गिटार बजा रहा है और गाने लिख रहा है, भजन लिख रहा है, और जो भजन उसने लिखे वो खुदा का भजन संहिता बन गया। आमीन। ओ जब वो शेर और चीते और भालू को मारता था, हराता था, आमीन, और उनसे लड़ता था दुश्मनों से, उन जानवरों से, उसने मानो पवित्र आत्मा ने कहा कलम उठा और लिख। उसने लिख डाला भजन संहिता 23वां अध्याय, अगर मैं मौत की घाटी से भी होकर गुजरूं मुझे कोई भय ना होगा। आमीन। ओ जैसे दाऊद भागा भागा फिरता था, प्यासा, लोग दुश्मन पीछे भाग रहे हैं, यहोवा उसके लिए सोते का जल बन गया। उसने लिख डाला जैसे हिरनी जल के सोते के लिए प्यासी है, वैसे मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। खुदा को बहुत प्यार करता था दाऊद, खुदा को वर्शिप करता था, भजन लिखता था, गाने गाता था। खुदा को ये चरित्र इतना पसंद आया दाऊद का कि उसको एक चरवाहे से उठाकर इजराइल का बादशाह बना डाला। आप मैंने इजराइल का राजा बना डाला। वो छोटे दाऊद को, यहां तक कि दाऊद से गलती भी हो गई जिंदगी में, दूसरे की पत्नी को उठा लेके आ गया। बातशीबा उसकी प्रॉब्लम क्या थी?
कुछ होते हैं खुदा के बेटे, चरित्र हो, कुछ होते हैं इस तरह के। दाऊद की परेशानी क्या थी? बातशीबा स्त्री। मनोहर ये समसून की परेशानी क्या थी? दलीला। यूसुफ की परेशानी नहीं थी, ये जोसेफ की। जब जोसेफ के सामने ये टेस्ट आया तो जोसेफ ने अपने आप को छुड़ा के भागा। ये जोसेफ की परेशानी नहीं थी, लेकिन दाऊद की थी। लेकिन वो सब खुदा के बेटे थे, सब गिफ्टेड थे। यशी एक ऐसा बाप था जो अपने घर में गिफ्ट को पहचान नहीं सका। हम ऐसे बाप ना बने कि खुदा की गिफ्ट घर में हो और हम ना पहचान सके दाऊद कौन है। उसको लगता अमीनादाब ही है, लेकिन जो असल में गिफ्ट थी, पहचानिए अपने बच्चों के अंदर गिफ्ट को, पालने से ही, बचपन से ही, और इस गिफ्ट के काम करिए, पॉलिश करिए, तब आप और खुदा एक लाइन पे काम कर रहे होगे। और जिसके ऊपर जिसको बनाया ना आईएएस ऑफिसर जस्सी ने, और मेजर और कर्नल, और जब असली मौका आया, कहां गए वो सारे पढ़े लिखे डिग्री याफ्ता, लेकिन जिसे कोई उम्मीद नहीं थी, खोटा सिक्का। नहीं हो सकता है जमाने में, दुनिया में आप भी कभी खोटे सिक्के से रहे हो, कभी ना कभी तो चलता है खोटा सिक्का। खुदा की नजर से देखना शुरू करिए। यशी ऐसा बाप था जिसको नहीं समझ में आता था गिफ्ट घर में तो है, लेकिन आठों में से कौन किसके पास गिफ्ट है क्या है, और गिफ्ट का आदर नहीं हो रहा है। लेकिन जब गिफ्ट का आदर हो नहीं पाया, जब अनॉइंटेड अभिषेक आया, तब खुदा ने नियत समय पर उस गिफ्ट को ऊंचा उठाया। और लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, याकूब एक बाप है जो इब्राहिम का पोता है। याकूब एक बाप है जो हर बच्चे की गिफ्ट को पहचानता है। समझ रहे? उसने यूसुफ की गिफ्ट को पहचाना, उसने सतरंगी बागा उसको बना के दिया कि जैसा मैं प्रॉफिट हूं, जैसे मैं दर्शन देखता हूं, वैसे ये दिखता है। आमीन। तो इसके पास अधिकार है वो पहलौठे होने का। याकूब उसने यहूदा के पास एक गिफ्ट देखी। 12 के पास जो जो वरदान देखा ना याकूब ने, और पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक, हर एक की ब्लेसिंग में जब भविष्यवाणी याकूब कर रहा था, आप है मेरे साथ, और भाई ब्रह्म ने इस युग में बताया, भाई ब्रह्म ने कहा वो 12 गोत्र इस्राएल के, जिसको हर एक को उनके बाप याकूब ने आशीष दी, हर एक को जो आशीष दी। कह रहे मैं इजराइल का नक्शा मैप उठा के आपको हर एक को दिखा सकता हूं कि आज जबलून कहां बसा हुआ है। जबलून वहीं बसा हुआ है जहां याकूब ने उसको आशीष दी थी। आपको मालूम जबलून की क्या आशीष थी? जबलून तेरे पैर तेल में डूबे रहेंगे। आपको मालूम गुज़रे दिनों में क्या हुआ? इजराइल में जहां जबलून का गोत्र है, अचानक से वहां तेल निकल के आ गया, क्योंकि याकूब की आशीष थी। जहां जहां वो गोत्र बसे हुए हैं, आज इतिहास हिस्ट्री भूल चुके, धूमिल हो चुके हैं। कौन यहूदा का है, कौन इफ्राइम का है, कौन मनस्से का है, कौन किस गोत्र का है। लेकिन आपको पवित्र आत्मा को याद है, पवित्र आत्मा को उनके जीन ही मालूम है, उन गिफ्टेड बालकों के वंश मालूम है, कौन किस घंटे के अंदर कहां होगा। क्या विश्वास करते हैं? वो मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में लिखा है, हर गोत्र से 12,000, रूबेन के गोत्र से 12,000, दान के गोत्र से 12,000, यहूदा के गोत्र से 12,000, 12 खुदा को मालूम है कौन कहां बसा हुआ है। चाहे वो 2000 साल तितर बितर रहे, लेकिन जब वापस आए हैं, हो सकता है किसी दुनिया को नहीं पता कि कौन किसी गोत्र का है, लेकिन खुदा के रिकॉर्ड में दर्ज है, खुदा के नाम उन यहां पर लिखे हैं। और जो 7वीं तुरही उनके लिए करेगी, 7वीं मोहर हमारे लिए वो करेगी, क्योंकि तुरहियां जैसे उनके लिए है, मोहर लिए हमारे लिए पैरेलल है। उनकी तुरहियां हमारी टाइप है मोहरों की। अगर वो उनके नाम गोत्रों में मिल सकते हैं, तो क्या हमारे नाम, चाहे हम कैसे भी बिगड़े हुए बालक हो, किसी बिगड़े बच्चे हो, हमसे कोई उम्मीद ना हो किसी की, लेकिन अगर आपके नाम यहां पर है, खुदा जानता है आप किस गोत्र के हैं, खुदा जानता है आप लेवी हो तो आपका प्रचार का काम होगा, खुदा जानता है यहूदा हो तो आपका क्या काम होगा। हर एक गोत्र को खुदा ने यहां रखा। क्या आपको मालूम आपके पैदा होने का एक पत्थर है, आपके पैदा होने का एक महीना है, वो महीना आपकी पैदाइश किसी सितारे से जुड़ा है। क्या आपको मालूम वो आपकी कॉलिंग से ताल्लुकात रखती है चीज। आपको चाहे कोई कैसा भी देख ले,
आज सुबह में विश्वास से प्रचार कर रहा हूं इस बात को, बड़े विश्वास से बात कह रहा हूं इस बात को। मैं अपनी नहीं लगा रहा, मुझे क्या दिखता है, मुझे वो दिखता है जो खुदा को दिखता है। आप है मेरे साथ? जहां जहां खुदा ने आपको और उनको रखा, देह में कहां रखा, मंदिर में कहां रखा, मंदिर के खंड में कौन सा हिस्सा किसका है। आज वो हो सकता है आपको छोटा ढोलक बजाने वाला दिखे, लेकिन आपको मालूम उसकी अगर गिफ्ट पॉलिश हो गई तो कोई म्यूजिशियन बन रहा है, कोई टेक्निकल टीम का सपोर्ट बन रहा है, कोई प्रचारक बन रहा है तो कोई प्रचारक का बैकअप बन रहा है। आप बोलो प्रचारक का बैकअप बनना ही बहुत बड़ी महान मिनिस्ट्री है। आप समझ रहे हैं? आमीन। किसी को इलेक्ट्रिक सिस्टम चेक ठीक करना है, किसी को कलीसिया का ट्रस्टी का काम करना है, किसी को देह में कोई ऐसा काम करना है जो कोई और नहीं कर सकता। हर एक का देह में उन बच्चों का कुछ काम है। अभी लगते होंगे आपको वो पेपर पे स्क्रिबल कर रहे हैं, सुनते नहीं हैं, नहीं संडे स्कूल में बैठे हैं, वो स्पेशल बच्चे हैं, लेकिन आप स्पेशल मां बाप हैं। अगर आप अंदरूनी मनुष्य से मेरी बात समझेंगे, मैं क्या कह रहा हूं, ये नहीं समझेंगे कोई दीपक भाई बात कर रहा है और ये सोचेंगे ये दीपक भाई के विचार हैं, तो आप नहीं समझ पाएंगे। इस गिफ्ट से आप आशीष नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं जो भाई कह रहा है कि अंत के दिनों में सबसे बिगड़ा हुआ युग होगा, सदूम अमूरा का समय चल रहा होगा, सबसे चैलेंज भरे युग होगा, और सबसे चैलेंज भरे युग में खुदा सबसे पावरफुल जीन को पैदा कर सकता है जिसके अंदर ओवरकमिंग पावर होगी। शुरू में तो उनको स्कूल का, कॉलेज का, बाहर एनवायरनमेंट, ऑफिस का, सोसाइटी का, इंटरनेट का बहुत गंदा चैलेंज है, लेकिन उनके अंदर जीन है ओवरकमिंग। उनके पास वो माँ बाप हैं जो उनको गाइड कर सकते हैं, उनको ले जा सकते हैं सही जगह। क्या मरियम के पास गिब्राइल प्रकट हुआ डैनियल के बाद? क्या मरियम एक टाइप है इस युग की? देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। क्या मनोहर की पत्नी टाइप है इस युग की जहां पर गिब्राइल आया? We have a responsibility. पेरेंटहुड, माँ बाप बनना एक जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। ये एक जिम्मेदारी ही नहीं, ये एक मिनिस्ट्री है। बच्चे पैदा करने से आप माँ बाप नहीं बनते। मैंने बच्चे पैदा कर दिए, 12 बच्चे हैं मेरे। कुत्ते भी पैदा कर लेते हैं, सुअर भी पैदा कर लेते हैं। सुअर, गीदड़ों और कुत्तों से ज्यादा हमारी कोई, माफ कीजिएगा इस शब्द को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मैं कुछ रियलिटी दिखाना चाहता हूं। मैं परफ्यूम लगा के, टाई लगा के, नहा धो के, चमक के ऐसे निकल के खुशबूदार निकलता हूं बाहर। थोड़ी देर बाद आप कब्र में सड़ रहे होंगे और बदबू आ रही हुई, कोई देखेगा भी नहीं, कीड़े पड़ रहे होंगे। आप और मैं वो हैं। अगर हम सोचते हम कुछ हैं, अगर कोई समझे, मैं भी इंक्लूडिंग मैं कर रहा हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं इस बार। लेकिन अगर आप समझते हैं आप खुदा का एक गुण है, एट्रीब्यूट है। आप मुझे बच्चों से मिलाओ। मेरे पापा कहते थे, मुझे आज भी याद है, एक आदमी के कमरा उसके दिल की तस्वीर होती है, उसमें कैसी फोटोग्राफ लगी है, कैसा बुक्स रखी है। आप उसके कमरे को देखकर पता लगा लोगे वो कैसा सोचता है। जैसे ही दरवाजा खोला, पोस्टर छपा हुआ है, ऐसे कोई उसका हरकुलिस है, वहां लिखा है एंटर द ड्रैगन। मतलब ये कमरा ऐसा है, कोई बॉडी बिल्डर बनाया तो ये फैन है किसी का, कोई हीरोइन की तस्वीर लगी तो मतलब इसके दिल में वही रहता है, ब्रूस ली। ये लगाता रहता है, डिप्स हु हा करता रहता है बस। जैसी घुसे कमरे में, फुटबॉल बनी हुई है, वही आज के हमारे जमाने तो मैराडोना वगैरह हुआ करते थे, आज के जमाने तो मेरा नाम ही याद नहीं कौन कौन नए हैं। हाँ वही फोटोग्राफ, भैया ये उसका फैन है। इसके अंदर एक स्पोर्ट्समैन रोनाल्डो स्पिरिट है, होली स्पिरिट नहीं है, रोनाल्डो स्पिरिट है।
माइकल जैक्सन स्पिरिट, कमांडो स्पिरिट। लेकिन किसी कमरे में जाओ, हर जगह मैसेज के कोट, हर जगह कोई कहीं सील्स रखी है, कहीं सुपरनैचुरल किताब रखी है, कहीं नोट्स पड़े हैं। इसका कमरा कुछ कहता है, इसकी स्टडी कुछ कहती है। ऐसे ही मैं कह सकता हूं बच्चों से, तुम मुझे अपने दोस्तों से मिलाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हारा भविष्य क्या है, फ्यूचर अगले 5 साल में। क्योंकि दोस्त जैसे आपके होते हैं वैसे आपका चाहत और वो होती है। या तुम मुझे बच्चों से मिलाओ, मैं बता दूंगा इनकी मम्मी का क्या हाल है। आप समझ रहे हैं? मां होना एक जिम्मेदारी है। आपके बच्चे प्रॉपरली साफ, मैं ये नहीं कह रहा गरीबी और अमीरी कुछ नहीं है इसमें, नहीं हमारे बच्चे तो पहन नहीं सकते वो सिल्क महंगा महंगा ब्रांडेड, तो हम ये सस्ता ही पहने, कोई बात नहीं, साफ तो पहने। साफ सफाई रखना कोई गलत बात? वो घूम रहे हैं, नाक निकल रही है, एक चप्पल कहीं, बाल कहीं हवा में उड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मां को बाप को कोई केयर नहीं है। मैं इस बात को इनकरेज करने के लिए कह रहा हूं। जब तक मैं दिखाऊं ना, तब तक आपको आभास कैसे होगा कि ये सच बात है। कम से कम इससे हम देख ही लेंगे कि भाई कुछ ना कुछ स्कोप है सुधरने का। क्योंकि आप अपनी मिनिस्ट्री नहीं कर रही हैं, फिर खुदा ने आपको आपके पति के साथ एक सेवकाई, एक मिनिस्ट्री में बुलाया है। और ये जो बच्चे हैं ना, मुझे बताइए, अगर दूत ने आपके घर में बच्चे पैदा कर दिए और कोई घर में आपके पास गिफ्ट पैदा हो रखी है, खुदा ने गिफ्ट भेजी, हालांकि बच्चे ब्लेसिंग है, गिफ्ट नहीं है, लेकिन उस ब्लेसिंग के अंदर एक गिफ्ट है। कल को एक प्रचारक है वो पैदा हो, या आपके घर में कोई बेटी पैदा हो, किसी प्रचारक की बेटी है, वो पत्नी है, वो भविष्य में बनेगी, समझ रहे हैं? और आप क्या कर रहे हैं? आप उस घर, खुदा ने ब्लेसिंग दी, या आप अपने ऊपर सोचिए, आप किसी को, आप मुझे ही चले, मुझे ही करें, मुझे एक गिफ्ट दो आप, दीपक भैया मैं आपको एक शर्ट देता हूँ गिफ्ट में, प्रचारक हो भाई, मैं पैंट देता, ये शर्ट लो। मैं देखो ये शर्ट दी है, अरे ऐसी तो 36 शर्ट पड़ी मेरे यहाँ, ऐसी तो पहनता ही नहीं मैं। और मैंने क्या करा, उसको अपने नौकर को दे दी, घर में झाड़ू पोछा लगाने वाले। और आप आए 1 महीने बाद, और वो मेरा नौकर जो है झाड़ू पोछा लगा रहा है शर्ट पहन के, आपका दिल में कैसे बीतेगी? आपके गिफ्ट को मैंने एक बार भी नहीं पहना, मैंने कहा मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है गिफ्ट, ये नौकर पहनता है मेरा, तो आपको कैसा लगेगा? सोच के देखिए। नहीं, जायज जस्टिस बात करते हैं, नहीं सिर्फ डिस्कशन करना, जस्टिफाइड, ये नहीं भाई आप कुछ ही बोलते हो तो हम मान, ऐसे नहीं है, जस्टिफाइड नहीं। ऐसे ही खुदा ने अगर बाई चांस आपके घर में कोई प्रचारक पैदा कर रखा हो, अभी तो बोल बबलू सिट्टू अभी लगता है वो, लेकिन हो सकता है वो प्रचारक भविष्य में, वो हो सकता है बेटी प्रचारक की कोई पत्नी हो, मेरे बच्चे हैं ये। सिर्फ आपके तो नहीं है, आपने तो ये दिया है। गौर से सुनिएगा, खुदा के गुण एट्रीब्यूट्स हैं वो, और आप उस गिफ्टों को कहीं, वो गिफ्ट पड़ी पलंग के नीचे है, वो गिफ्ट का पजामा कहीं जा रहा है, नाक कहीं बह रही है। अर्थात मदर को, मां को सोचने की आवश्यकता है, कहीं मैं ऑर्डर से बाहर तो नहीं हूं। चार्ल्स और जॉन वेस्ली की मां, ना तो वॉशिंग मशीन थी, नहीं, क्या करूं मेरे पास कपड़े इतने हैं, दिन भर में धोती ही रहती हूं कपड़े, सुबह से शाम जो लगती हूं हफ्ते भर धोती धोती धोती, कपड़े ही नहीं खत्म होते मेरे। इन बच्चों को कब देखूं, खाना ही नहीं बनना खत्म होता मेरा। गिन के शायद 2 ही बच्चे हो, या 1 ही हो, या 3 हो, या 4 हो। 19 बच्चे थे जॉन वेस्ली की मामा और चार्ल्स वेस्ली की मामा के पास, ठीक है। और उस समय कोई वॉशिंग मशीन नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लकड़ियां बाहर से काट के लेके आती थी, चूल्हे में लकड़ी लगा के खाना बनता था,
टिमटिमाते हुए, शायद वो कोई तेल वाली वो रखी हो कुप्पी, समझ रहे हैं? क्यों भाई ब्रैनम चर्चेज में उस माँ का उदाहरण देते हैं? कुछ तो बात है, अर्थात वो एक मिनिस्ट्री है। मेरा तरीका ऐसा नहीं है कि जो मान लो कोई, जब हमारे बीच में कोई ना हो ना, और फिर मैं उसके उसकी तारीफ में बाद में पुल बांधूं कि भैया वो बहुत अच्छी थी हमारी मामा। नहीं, जैसे एक बार पास्टर भाई बता रहे थे, अब ये तो मर गया, ये चला गया, अब तुम गुलदस्ता डाल रहे हो इसकी कब्र के ऊपर, और जब तक वो जिंदा रहा तब तो तुम एक गुलाब का फूल भी नहीं दिया उसको, पूछा तुमने नहीं। तो जो अभी हम हैं साथ में, तो हम जिस बात को, गुण को हम अप्रिशिएट करना है, वो तो हम कर सकते हैं जरूर। आमीन। इसलिए मेरे पास और कोई उदाहरण नहीं, क्योंकि मैंने तो अपनी माँ को देखा है बचपन से, हमने अपनी माँ को देखा है। हम 3 भाई थे और हमारी मदर ने किस लिमिटेड परिस्थितियों में भी, लिमिटेड घर में भी, जो उस लेडी ने किया, मैं समझता हूं उसको बहुत ज्यादा छठी मोहर, 5वीं तुरई, पहला विश्व और अडॉप्शन ये नहीं पता, लेकिन उसको वो पता है जो मां को पता होता है, जो एक घर की बनाने वाली स्त्री को पता होता है। आप समझ रहे? जो एक पास्टर की पत्नी को पता होता है कि घर में कैसे डेवलप करना चाहिए अपने परिवार को, कैसे घर, क्योंकि मैंने तो देखा है, हमने देखा है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सिर्फ हमारी माता, हो सकता है आपके साथ मैं अग्री करूं कि आपकी भी मदर ऐसी रही होगी, हो सकता है आज वो मदर गांव में है, या आपके माँ बाप रहे नहीं दुनिया में, रहे होंगे अच्छे, लेकिन क्यों ना हम इन अच्छे चरित्रों से जो हमारे बीच में है, इन्हीं से सीख लें। क्या बाइबल में नहीं लिखा, जो बुजुर्ग बहनें, पुरानी बहनें हैं, सीनियर बहनें हैं, वो उन नई बहनों को अपने घर की गृहस्थी का रख रखाव करना सिखाएं, जो अभी नहीं समझती हैं, अभी लड़कपन ही है, शायद उनको ये नहीं आभास है कि घर में किस तरह के बच्चे हैं। बच्चे पालना एक मिनिस्ट्री है, सेवकाई है, जिम्मेदारी है। 3 बच्चे हों आपके और 3 में से 2 तो चले जाए स्वर्ग में, 1 चले जाए नरक में, कैसा लगेगा आपको? या 1 चले जाए आपके साथ स्वर्ग और 2 चले जाए नरक में, आप बैठो, अच्छा लगेगा आपको वो स्वर्ग? आपकी पत्नी चले जाए नरक में और आप स्वर्ग में बैठे रहो, अच्छा लगेगा? काम करने का समय भी है, एज अ फैमिली बात करने की जरूरत है अपने पति से, पत्नी से पति को, पति को पत्नी से। बैठिए, आज ही बैठिए बच्चों के साथ। हमेशा ये ऑर्डर काम नहीं करता। स्टॉप इट, कीप क्वाइट, शट डाउन, गेट आउट, गेट लॉस्ट, चलो यहां से बाहर जाओ, चुप हो जाओ, जब बोला जाए तब बोलो। कभी बैठिए भी, डिस्कशन मोड में भी आइए, और फिर प्रोडक्टिविटी देखिएगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब जो आप शायद नहीं करा पाए, हो सकता है वो उस तरीके से कर जाएं। याकूब, सो होली गोस्ट इज अ टीचर, पवित्र आत्मा। बस एक आखिरी स्क्रिप्चर मेरा जल्दी से निकालें, आई एम डन। मत्ती की इंजील उसका 18वां अध्याय, मैं इस स्क्रिप्चर को बाईपास नहीं कर सकता, आई जस्ट रीड इट एंड फिनिश इट ऑफ। मत्ती की इंजील 18वां अध्याय उसकी 10वीं आयत से 14वीं आयत तक, कोई भाई निकाल के पढ़े। मैं ये क्यों इतनी देर तक बातें कर रहा हूं? आई एम ऑलमोस्ट डन। आइए निकालें मत्ती की इंजील 18वां अध्याय उसकी 10वीं आयत से 14वीं आयत तक। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं हाँ, कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। इन छोटों में से किसी को तुम तुच्छ ना जानना। तू किसी काम का नहीं है, तू किसी काम की नहीं है।
अरे कुछ तो काम का होगा वो, खुदा ने तो ऐसे नहीं दे दिया तुम्हें, मस्सा तो कोई है नहीं देह में। हाँ ये अलग बात है कि हमको नहीं समझ में आया किस काम का है वो काम का तब समझ में आएगा, वो काम उसका तब समझ में आएगा जब उसके ऊपर 7वीं मोहर का भेद खुलेगा कि उसकी क्या मिनिस्ट्री है। गुड फॉर नथिंग नहीं, भाई ब्रनम को कहा करते थे सिसी बॉय, कुछ नहीं काम का तुझे। आपको ना खुदा का तो काम ही है, जो किसी काम का ना हो ना संसार के, खुदा उसी को ले लेता है। जो संसार के काम का ना हो खुदा उसको ले लेता है और अपने काम का बना देता है। इन छोटे से छोटों को तुच्छ ना जानना। क्यों ना तुच्छ जानना? कौन है ये छोटे लोग? वो सोल, वो जीन खुदा के, जिसको खुदा ने इस युग में भेजा। उसने उनका घर सेलेक्ट किया, माँ बाप सेलेक्ट करे, परिवार सेलेक्ट किया। ये खुदा के गुण हैं जो खुदा ने भेजे हैं। इनको छोटा ना, तुच्छ ना जानना। क्या पौलुस ने नहीं कहा बच्चों को इतनी तंबी मत देना, इतना खींचना मत कि वो बैठ ही जाए, टूट ही जाए उनका दिल? क्योंकि बाइबल में लिखा है ऐसा पौलुस ने कहा। हो सकता है पौलुस के माँ बाप इस तरह के रहे हो, क्योंकि पौलुस शायद इस तरह का बालक रहा हो। क्योंकि पौलुस ने भी कहा जो चीजें मेरी लाभ की थी उन चीजों को मैंने कूड़ा जाना। कोई माँ बाप, कोई बहन भाई साथ नहीं था उसके, अकेला ही था अपने परिवार से, घर का तिरस्कृत, लेकिन खुदा के काम का था। तभी बोलता है इफिसियों के पत्र पढ़िएगा, हे बाप पिताओं, माँ बाप माओ, उनकी स्पिरिट को मत तोड़ना, आत्मा को मत तोड़ना उनकी। क्यों? वो खुदा के गुण है। आमेन। उनको छोटा ना जानना। क्यों ना जानना? पढ़िए ब्रदर। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि स्वर्ग में उनका दूत हाँ। मेरे स्वर्ग पिता का मुंह सदा देखते हैं। ओहो, खुदा के पास इनका एक दूत था। आमेन। खुदा के पास इनका एक दूत था। यीशु मसीह अपनी कलीसिया को ये सिखा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं मत्ती 18 में यीशु मसीह एक मलकीसिदक के भेद को खोल रहे हैं, थियोफनी को खोल रहे हैं, थिंग्स दैट आर टू बी को खोल रहे हैं, हु इज दिस मलकीसिदक को खोल रहे हैं। क्योंकि इनका एक दूत था जो खुदा के पास था, लेकिन इनको ही नहीं पता था कि मेरा एक दूत है जो खुदा के पास है। और ये यहां आ गए थे दुनिया में और किसी के घर में पैदा हो गए थे और इनका एक दूत था। वो दूत खुदा का चेहरा निहारता रहता है, वो दूत उनकी निगहबानी अगुवाई करता रहता है। कौन था वो दूत जिसने आपको उस बीमारी से बचाया? कौन था वो दूत जो आपके दाहिनी ओर खड़ा रहा, उस एक्सीडेंट से बचाया? आप नहीं रहते होते आज, लेकिन आप यूं हैं क्योंकि खुदा का दूत था। आप भी एक दिन एक बालक थे। खुदा का दूत, हर एक इलेक्ट का एक दूत होता है, थियोफनी होती है। कितनी बार आप करते, उठाया हाथ मारने को, बच्चे को पता लगा वो कहीं खिड़की पे लगा और आप ही के चोट लग गई। कुछ करना चाहा, आपने करना चाहा, बाद में आपको कुछ हो गया। खुदा का दूत, हेलो, खुदा का दूत आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपके नर्चर में, केयर में एक समय तक के लिए दिए गए हैं। और इसका हेल्प और केयर और सपोर्ट के लिए, इसलिए नहीं कि आप बुरे माँ बाप, इसलिए कि आप बिल्कुल सही माँ बाप हैं, प्रोवाइडेड आपको खुदा की गाइडेंस की आवश्यकता है। पढ़िए बता, इसको पढ़ के खत्म करें। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया है। मनुष्य का पुत्र, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को बचाने आया है। अरे ये दुनिया में खो गए थे, ओह, ये दुनिया में कहीं गलत रास्ते पे जाएंगे, खुदा कह रहा है खो गए थे। ये पाप की, क्योंकि सेक्स की पैदाइश के द्वारा पैदा हुए, जो आपके अंदर था वो इनके अंदर निकल के आया और ये खो गए। लेकिन खुदा के पास इनका एक दूत, वही दूत जब ये जब खो जाएंगे, खुदा इनको विजिट करेगा। खुदा का अपॉइंटमेंट है इनके साथ। एक दिन खुदा इनको विजिट करेगा, इनके दूत इनकी थियोफनी से, इनके होली गोस्ट से इनको मिलाएगा और ये बिल्कुल लाइन पे आएंगे और सही नर्चर में, सही प्रोटेक्शन में, सही केयर में खुदा ने इन माँ बापों के अंडर में इन बच्चों को रखा है। ओ
ये भेद खुदा यीशु मसीह अपनी कलीसिया के पास खोल रहे थे मत्ती 18 में, उन थियोफनीज को लेकर। इनकी थियोफनीज है कहीं, ये यहाँ शरीर में भेजे गए हैं, लेकिन इनके दूत कहीं है। इनके दूत को, इनको दूध को ठोकर, इनको मत ठोकर खिलाना, इनको नीचे मत दिखाना। हाँ, माँ बाप होने के नाते करेक्ट, मैं नहीं कह रहा करेक्ट मत करो, करेक्शन मत लेके, जरूर करो करेक्शन, जरूर करेक्शन करो, तो भी उसकी एक लाइन है करेक्ट करने की। उनको हमेशा शट अप, कीप क्वाइट, डंडा, इससे नहीं करेक्ट होते हो। यीशु मसीह ने आपको भी ऐसे सही नहीं किया, मुझको भी ऐसे सही नहीं किया। जब हमको बात समझ में आई, आमेन, तब समझ में आया। एक माँ अपनी बेटियों के साथ बैठे, एक बाप अपने बेटे के साथ में बैठे, माँ बाप बेटे बेटियों के साथ बैठे, उनसे डिस्कशन करे, क्योंकि बड़ी वल्नरेबल एज में है वो। नए नए स्कूल गए 5-6 साल की उम्र में, कुछ कुछ नया नया देखने को मिलेगा। जैसी वो टीनेज आएगी तब कुछ कुछ और सुनने को देखने को मिलेगा, क्योंकि बाहर जो बच्चे उनसे मिलते हैं वो उन परिवारों से नहीं आ रहे जिनके अंदर होली गोस्ट है, वो मैसेज के बच्चे नहीं है। वो कहीं कहीं के बच्चों के साथ स्कूल में, कॉलेज में इन्फ्लुएंस प्रभाव में आ रहे हैं। बाहर जब बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन सिस्टम है, बाहर सबसे बुरा संसार चल रहा है। सोचिए, युद्ध आपका नहीं है, मलयुद्ध आपका नहीं है, सिर्फ मलयुद्ध तो खुदा का है। खुदा ने सबसे बिगड़े हुए समय में सबसे बेहतरीन ओवरकमिंग जीन को आपके घर में पैदा किया, और सबसे बेहतरीन गाइडेंस में, मैसेज में आपको रखा, और सबसे बेहतरीन पेरेंट्स आपको बनाया। आप अपने आप को भी अंडर एस्टिमेट मत करें। मैं तो सिर्फ भाइयों, मैं आपको सिर्फ इशारा दे सकता हूं। काश पवित्र आत्मा आपको लीड करे, गाइड करे, और अंदरूनी मनुष्य से आज सुबह बात करें। अगर आपके पास बच्चे नहीं है, आप तैयारी कर सकते हैं कि मैं एक अच्छा बाप कैसे बनूं, मैं अच्छी मां कैसे बनूं। बाप बनना, मैं बाप हूं नहीं, पैसे कमा के तो दे देता हूं, तनख्वाह तेरे को, घर चला, पैसे दे देता हूं, खाना राशन पानी डाल देता हूं, बन गया मैं बाप। बाप इसे नहीं कहते। बच्चे पैदा कर दिए, मैंने बाप हूं, मैं मां हूं। आपका बाप आपके साथ बैठता है जब आप दुआ करते हैं, आपसे बात करता है, वो है ना, आपसे डिस्कशन करता है कभी भी। और जरूरी नहीं कि फैमिली ऑल्टर में, वैसे भी कभी भी, सुबह शाम दोपहर नहीं। दूत से अगर हमने सीखना है, ये एक आउटसाइड टीचर बता रहा है, मैं आपको आपके इनसाइड टीचर के हाथ में सौंपता हूं। वही जो मनोहा की पत्नी के पास और उसके पति मनोहा के पास आया था, वही आपके पास भी आ सकता है। आप मांग सकते, प्रभु आप मनोहा के पास आए थे, मनोहा की पत्नी के पास आए थे, मेरी भी यही स्थिति है, आमेन। और आप कल आज और युगानु एक से बदलते नहीं है। क्या आप मेरी सुधि लेंगे? मैं अपनी बॉल आपके कोर्ट में डालता हूं, क्योंकि मैंने सुना है कि एक अच्छे इंडिविजुअल अच्छे परिवार को बनाते हैं। एक अच्छा परिवार एक अच्छी कलीसिया को बनाना है, और हम एक इफसुस में एक अच्छी कलीसिया बनना चाहते हैं। क्या ये सपोर्ट नहीं है पास्टर को? पास्टर पूरे परिवार का मुखिया है, पास्टर के सारे बच्चे हैं, लेकिन आप भी अपने घर के मुखिया हो, वो भी बाप है पूरी कलीसिया का। कितना उसको अच्छा लगेगा? नहीं, हर एक जना अडॉप्शन में अपने अपने युग में अपनी एज में खड़ा हुआ है। कोई प्रचारक है तो कोई प्रचारक का बैकअप है, कोई ड्राइव कर रहा है, कोई म्यूजिक देख रहा है, कोई टेक्निकल टीम देख रहा है, कोई म्यूजिक की मीटिंग की सक्सेस देख रहा है, कोई बाहर इवेंजलाइज कर रहा है, आमेन, कोई ट्रस्टी का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कोई भी मस्सा नहीं है जिसके अंदर जो गिफ्ट वरदान है वो ये देहरादून की कलीसिया नहीं है, सिर्फ ये देहरादून का परिवार है। आपकी समस्या हमारी समस्या है, हमारी समस्या आपकी, हम सबकी मिलके एक समस्या है। कौन सा परिवार होता है जिसकी कोई समस्या नहीं होती? लेकिन इस युग में उसने समाधान भेजा है। नहीं तो पढ़िए इफसुस की पुस्तक, इफसुस की पुस्तक में सिर्फ प्रीडेस्टिनेशन ये बातें नहीं है, वहां बालकों के विषय में भी है, परिवार, आमेन। सो आपका खुदा का दूत हमारे बच्चों में, हम में बहुत ज्यादा
इंटरेस्ट, क्योंकि वो इंटरेस्ट रखता है, वो प्रीडेस्टिनेटेड है। मैं और आप प्रीडेस्टिनेटेड है, हमारे परिवारों में इंटरेस्टेड है, हमारी कलीसिया की ग्रोथ में इंटरेस्टेड है। एक फसल लगाई अपने खेत में, यूरिया भी आप ही डालेंगे, पानी भी आप ही डालेंगे, तभी तो सही फसल उम्मीद कर सकते हैं। बो ज्वार और काटो गेहूं, ऐसा कैसे हो सकता है? जो बोओगे तो वही तो काटोगे। अपने आप बड़े हो जाएंगे, अपने आप बन जाएंगे सब कुछ जो बनना, ऐसा नहीं है। आप और मैं, माँ बाप की और पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। आपकी ड्यूटी कहीं बाहर है, दूर है, आप जब जब आते हैं अपने परिवार के साथ बैठिए। ऐसी माएँ हैं। आमीन। कोई भी ऐसा नहीं है बेकार, कुछ ना कुछ है, और वो कुछ ना कुछ खुदा आप पे प्रकट करेगा। आमीन। और खुदा ने भरोसा किया हमारे युग के अब्राहम के ऊपर। ये मैं सारी बातें कहां बता रहा हूं, ये सब मैसेज के कोट्स हैं हमारे युग के अब्राहम को, कि ये अपने खानदान को अपने बात सिखाएगा। और आज उसी अब्राहम के जो अंदर आत्मा थी, हम भी उसी अब्राहम की आत्मा के द्वारा, जो खुदा ने उसके अंदर आत्मा दी, वही आत्मा के द्वारा कलीसिया में इन बातों को ले, क्योंकि ये युग के संदेशवाहक ने कहा, खुदा ने भरोसा किया। आइए इस बातों को समझे, मेडिटेट करें। आमीन। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। मैं चाहूंगा पास्टर भाई आए, मीटिंग की आएगी कार्यवाही। खुदा का धन्यवाद हो। हमने बहुत कुछ सीखा, आत्मिक बातें, शारीरिक बातें मिला करके एकता के एक हौसला। दो 204 नंबर है हमारे पास गाना, इसी के साथ हमारी ऑफरिंग होगी। हे पवित्र आत्मा मेरे सहायक, मुझको है आपकी हर पल ज़रूरत। हम लोग उस पवित्र आत्मा के चलाए चलें, ताकि हमारे परिवार, हमारी कलीसिया में सो आत्मिक उन्नति हो। आए हम इस गीत को गाएंगे प्रार्थना के रूप में, मांगे खुदाउन से, खुदाउन वो पवित्र आत्मा को हम सीख करना चाहते हैं। प्रभु वो लिटिल जॉय जो मेरा हो मुझे दे। सब मिलकर गाएंगे। इसी के साथ की आज की ऑफरिंग होगी, हम एक्सरसाइज करेंगे। हे पवित्र आत्मा मेरे सहायक, मुझको है आपकी हर पल मुझको है आपकी हर पल जरूरत। हे पवित्र आत्मा दुनिया तेरी कोई ना रास्ता, मैं सूझता दुनिया अंधेरी, कोई न रास्ता, कैसे जीऊं मैं, नहीं सूझता आपकी दया भरी
ऐसी नजर जो पड़ी आपकी दया भरी, ऐसी नजर पड़ी मुझे मिली रोशनी और राह जन हे आत्मा मेरे सहायक मुझको हर पल जरूरत पवित्र आत्मा यीशु की बातें आप समझा भूल जाऊं मैं यदि याद है दिलाते यीशु की बातें आप समझा यदि याद है दिलाते मेरा जो है ये मन आपका है भवन जो है ये मन आपका है भवन पवित्र आत्मा मेरे सहायक मुझको है आपकी हर पल जरूरत है पवित्र आत्मा खुदा भी आप है की छाप है वहाँ भी आप है खुदा की छाप है गवाही देते आप गवाही कठिन भले आप जो साथ चले राह हो कठिन भले आप जो साथ चले हो के मेरी हिफाजत पवित्र आत्मा मेरे सहायक मुझको है आपकी हर पल जरूरत है पवित्र आत्मा मेरे सहायक मुझको है आपकी हर प्रभु का धन्यवाद हो आज इस सुंदर संदेश के लिए। यह आवश्यक था कि हम अपने परिवारों को देखें, समझें, अपने बच्चों को समझें, आप अपने को समझें। आए हम चर्च जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? यहाँ प्रार्थना करने आते हैं तो किस लिए आते हैं? कहीं यूं ही तो नहीं, दूसरों को मन रखने के लिए तो नहीं आते। मैं उम्मीद करता हूं यदि कहीं कोई ब्रेक है, कहीं कोई चेन टूटी है अपने प्रभु के साथ में, आइए हम उसे दोबारा जोड़ें, वापस लौटें, उस आत्मा में आए जिस आत्मा का हमने गाना गाया, हे पवित्र आत्मा, हे होली घोस्ट, हमें आपकी आवश्यकता है।
हम अपने आप से कुछ कर नहीं सकते, आप अपनी समझ से कुछ नहीं कर सकते, मैं अपनी समझ से कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा मैं सहायक भेजूंगा जो तुम्हें मेरी बातों में से सिखाएगा। बी ए गुड क्रिश्चियन, बी ए गुड बिलीवर्स, तभी हम प्रभु की देह के अंग हो सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और हमें सोचने की जरूरत पड़ेगी कि आओ हम फिर लौट चले। प्रभु हमने प्रभु को जिस मोड़ पे छोड़ा था, आओ आज फिर से वादा करें, प्रतिज्ञा करें प्रभु के सामने, प्रभु हम वापस लौट चलते हैं। हमने जिस मोड़ पे आपको छोड़ा है, आप वहीं खड़े हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सो हमारा ये कर्तव्य और फर्ज है, लौट चलें, अपने प्रभु को देखें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम जब यहाँ से डिस्पर्स होकर अपने घरों को जाते हैं, हम तहिया करते हैं, हम बैठेंगे, हम सोचेंगे, हम अपनी कमियों को देखेंगे प्रभु, और आपके उस पवित्र लहू में उन कमियों को डुबो देंगे, ताकि भविष्य में हम अपने परिवार के प्रति सचेत और जागरूक रहें। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है खुदाउन, जो आपने हमें भेड़ें दी हैं, इन भी भेड़ें कहीं परागंदा ना हो जाएं, ये भेड़ें कहीं तितर बितर ना हो जाएं। आपने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को निछावर करता है। प्रभु, हमने आपसे सीखा है खुदाउन, हम आपके विद्यार्थी हैं, आप सीखने वाले लोग हैं। प्रभु, हमें आगाही दे, हमारे मन को कठोर ना कर प्रभु। ओ खुदाउन, हम आपके साथ अपने वचनों के साथ में अपने आप को टाई अप करते हैं खुदाउन, आप दया करें। एक एक जन के लिए, एक एक परिवार के लिए, एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए, एक एक बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हृदय से आपके सामने लाता हूँ, प्रत्येक जन को खुदाउन आपके लहू के समक्ष लेके आता हूँ। यदि कहीं कोई फ्रैक्शनबाजी आज पाई जाती है परिवारों में, माँ और बापों में खुदाउन, बच्चों में, प्रभु यीशु मसीह आप अनुग्रह करें, आप दया करें उन परिवारों पे। प्रभु यीशु मसीह, मैं कोई ज़्यादा कार्य कर नहीं सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपने ही रखा है, आप ही संचालित करते हैं, आप हमारी अगुआ हैं प्रभु। हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। अनंत जीवन की बातें आपके पास है प्रभु, आप रहम करें। प्रभु यीशु मसीह के जन को आपके हाथ में सौंपते हैं। अपनी आत्मा हमारे साथ भेज प्रभु, ताकि हम उसके चलाए चल सकें, शैतान को हराएं। वो हारा हुआ है प्रभु। हमारे पास एक स्पेशल जीन है, स्पेशल ब्राइड, स्पेशल पोजीशन पे आपने हमें रखा खुदाउन। हम बहक नहीं सकते, हम आपके बच्चे कहलाते हैं, हम इब्राहिम के वंश के लोग हैं खुदाउन। और आपने वादा किया है कि इब्राहिम के वंश अपने दुश्मनों के फाटकों का अधिकारी होगा। प्रभु, आप दया करें, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। इस ऑफरिंग को भी आपके सामने लाता हूँ, आप इसे आशीषित करें और अपनी सेवा के काम में इसको इस्तेमाल लाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी से आसमान पूरी ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ को भी आज हम बख्श दे, जिस तरह कसूरवारों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूरों को भी माफ़ करें। हमें आजमाइश में न दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह प्रत्येक जन, प्रत्येक विश्वासी भाई और बहन बच्चों के साथ अब से लेकर युगान युग तक सदा बना रहे, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। एक ध्यान रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जब सर्विस होती है और जब यहाँ से आखिरी प्रार्थना बेनेडिक्शन होता है, आशीष की प्रार्थना होती है। ये आशीष की प्रार्थना बहुत अति आवश्यक है, जो याजक यहाँ से करता है। आप इसको लिए बगैर यहाँ से कभी मत जाना। ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द बाइबल है। बाइबल के अनुसार अंतिम प्रार्थना बेनेडिक्शन की होती है, आशीष की होती है, और तभी आप यहाँ से रुखसत कर सकते हैं भाई से मिलने के और बहन से मिलने के पश्चात। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं फिर कहूँगा, यदि किसी भी भाई और बहन को
पास्टर से मिलने या एल्डर भाई से मिलने की ज़रूरत होती है, तो निसंकोच आप टाइम लीजिए, ताकि हम कहीं काम बिजी ना हो और अपनी कोई भी समस्या हो आप समय लेकर के बातचीत कर सकते हैं, ताकि कलीसिया एक ही फ्रीक्वेंसी में, एक ही लाइन में खड़ी हो सके। हालेलुया। खुदा बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।